थैंक यू प्रमोद जी। हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रुपेश कुमार, सीनियर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, रेपुटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड, और काफ़ी सालों से एच डी किड्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी सेंटर में काफ़ी ज़्यादातर मेरे पास जो बच्चे हैं वो ADHD और ASD से के साथ बच्चे हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम भी ये प्लेटफॉर्म मिला था मुझे, थैंक्स और प्रमोद जी का, कि मुझे यहाँ पर ही आकर सबसे अच्छा लगता है जब मुझे पेरेंट्स से बात करने का मौका मिलता है। और मैं कोशिश करूंगा जितने भी क्वेश्चंस मुझे प्रमोद जी ने दिए मैं उनके बारे में डेफिनेटली आपको बताऊं, और कुछ क्वेश्चन अगर रह भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम हर महीने में, मैं जो हर मंथ में ही आता ही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो अगर कुछ भी क्वेश्चन रह जाएंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर उसके पे बातें करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। अभी कुछ पेरेंट्स ने हमें लास्ट टाइम क्वेश्चंस भेजे थे जो रह गए थे। सबसे पहले किसी एक पेरेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आर और द साउंड के लिए, अगर वो पेरेंट्स है यहाँ पर तो मुझे चैट बॉक्स में यस भी लिख सकते हैं। आर और द साउंड के लिए उन्होंने मुझसे पूछा था कि आर साउंड के लिए मैं क्या करूं और आर और द साउंड में कैसे प्रैक्टिस करूं उसको। देखिए, अगर बच्चा छोटा है, आर साउंड कभी भी, आर क्वेश्चन कभी भी ना, आर साउंड सॉरी कभी भी आता ना वो लेट ही आता है। तो आर साउंड से पहले अगर बच्चा आपको लग रहा है आर साउंड नहीं बोल रहा, तो आप आर साउंड के लिए टंग की रिलेटेड प्रैक्टिस कराइए। अगर टंग रिलेटेड प्रैक्टिस भी बच्चा कर लेता है और आर साउंड का रिलेटेड कोई साउंड अगर आ रहा है, मतलब जैसे आप आर बोल रहे हैं, रा प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आप टंग की प्रैक्टिस उसको रेगुलरली करें, तभी आर साउंड वो आ पाएगा। जब आर साउंड आ जाए, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि हाँ ट्राई कर रहा है बच्चा, बोल रहा है, तो फिर आप आर साउंड के वर्ड्स बनाएं। इनिशियल लेटर, मिडिल लेटर, लास्ट लेटर वाले जो साउंड्स होते हैं जैसे रेड, रोज, ताकि वो बार बार र साउंड प्रैक्टिस में आए। जब वो आएगा तो डेफिनेटली बच्चा उसको फर्स्ट डे नहीं करेगा, सेकंड डे नहीं करेगा, थर्ड डे नहीं करेगा, पर वो प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, फिर र साउंड को वो बोलना स्टार्ट कर देगा। फिर ऐसे ही आर साउंड के मिडिल वाले साउंड्स आप लें, देन उसके बाद फिर लास्ट में डी साउंड्स लें। तो इसलिए आप ये सारे साउंड्स ना ट्राई कर सकते हैं, और आप चाहें तो द साउंड में भी सेम इसी तरह की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर टंग मूवमेंट अच्छी होगी तो बच्चा आर और द साउंड आराम से सीख जाएगा। तो टंग मूवमेंट और टंग एक्सरसाइजेस कराना बहुत जरूरी है आर साउंड के लिए, और साथ में जॉ एक्सरसाइजेस भी, ओपन एंड क्लोज एक्सरसाइजेस करा सकते हैं आप। मतलब छोटे छोटे कभी भी ना, अगर बच्चे को साउंड्स रिलेटेड इशू है, मैं आर या द साउंड की बात नहीं कर रहा, किसी भी साउंड्स की, अगर साउंड्स रिलेटेड इशू है ना, तो बच्चे को हमेशा ओपीटी में बेसिक एक्सरसाइजेस है कि आप जरूर मूवमेंट एक्सरसाइजेस में क्या क्या कराना है आपको, जो एक्सरसाइजेस कराना है, टंग एक्सरसाइजेस कराना, लिप्स एक्सरसाइज, तीन एक्सरसाइज मस्त कराओ ही कराओ। जॉ के लिए हमेशा ओपन क्लोज, जॉ लेफ्ट राइट हमेशा कराओ। अगर सेम आपको लग रहा है तो टंग में कराओ। ये जो एक्सरसाइज, टंग एक्सरसाइजेस आप करा सकते हो। टंग में इन आउट, टंग होल्ड, टंग लेफ्ट, टंग राइट, टंग अप, टंग डाउन, एंड फिर लास्ट में आप क्या कर सकते हो, टंग को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो। अगर बच्चा करता है, तो नहीं करता तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, पहले इन आउट सिखाओ, फिर इन आउट के बाद उसको होल्ड करना सिखाओ टंग को, फिर लेफ्ट राइट करना सिखाओ। तो जब ये सब चीज़ें करते हो तो फिर बच्चा क्या करता है, ट्राई करता है बोलने के लिए। तो इसलिए कभी भी बच्चे को साउंड्स अगर नहीं कर रहा कोई भी साउंड, एक एक साउंड्स को लो और साथ में ये और मोटर प्रैक्टिस जरूर करो, जॉ की, टंग एंड लिप्स। लिप्स में भी सेम क्लोज, नहीं तो आइसक्रीम स्टिक लेके भी आप लिप्स को क्लोज कर सकते हैं, लिप्स से होल्ड करने के लिए आइसक्रीम स्टिक को। देन उसके बाद पाउट बना सकते हैं। देन उसके बाद, तो ये सब एक्सरसाइज अगर आप कराएंगे ना, या फिर आइसक्रीम स्टिक को केस करा सकते हैं। कभी भी अगर बच्चा बेसिक है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल साउंड नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला प्रोटोकॉल यही है कि आपको उसके साउंड्स की ओपीटी करानी है और साउंड की प्रैक्टिस करानी है। उस पर बच्चा रिस्पॉन्स जरूर देगा, और साथ में साथ रिसेप्टिव वर्क जरूर कराना है, जहाँ पे उसके आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटीज होगी, इमिटेशन, इंस्ट्रक्शंस, ये साथ के साथ कराना है। तो वो भी कराना है आपको, रिसेप्टिव एक्टिविटी और एक्सप्रेसिव में, और मोटर एक्सरसाइजेस करानी है और साउंड्स कराने सारे, ब, द, क, म, ट, जो भी बेसिक साउंड्स है सारे, जो ज्यादातर बच्चा बोलता है वो सारे के सारे आपको कराने हैं। उससे क्या बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, फर्स्ट डे नहीं करेगा, पर हाँ 1 2 3 4 5 दिन के बाद वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा, फिर वो बोलना भी जरूर ट्राई करेगा। तो कभी भी अगर बच्चे का बेसिक हो तो हमेशा बेसिक वाले जो
अगर आपको लग रहा है साउंड्स नहीं करता तो ये प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट करें। खुशहाल जी, मैं जरूर आऊँगा आपके पास। पहले मैं कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में बता देता हूँ आपको, जो किसी पेरेंट्स ने मुझसे पूछे हैं। अच्छा रुपेश, एक चीज है यहाँ पे, जो अभी आप हाँ। बात कर रहे थे हम लोग साउंड को लेकर के, हम्म। वो बहुत से केसेस में होता है कि बच्चों को ओपीडी की जरूरत नहीं होती। वी आर टॉकिंग अबाउट ओरल प्लेसमेंट थेरेपी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब नॉर्मल आपने उसको जो भी साउंड प्रैक्टिस करवाए, विद हम्म। इन मंथ और 2 मंथ वो सारे साउंड्स निकालना शुरू कर देता है। इन हम्म। डिपेंड करता है केस टू केस। हम्म। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे 6 महीने तक लगे रहे, एक भी साउंड नहीं निकल पाया, तो क्या वहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं ओरल प्लेसमेंट थेरेपी? सर, अगर बच्चा इतने टाइम के बाद भी साउंड्स नहीं निकाले तो समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, और वहाँ पे ओपीटी आपको करना ही चाहिए। ओपीडी के लिए कौन होते हैं, मतलब अलग स्पीच थेरेपिस्ट ही कराते हैं सर, या जितने फिर स्पीच थेरेपिस्ट है सब ओपीटी सर्टिफाइड, हर थेरेपिस्ट ओपीटी करा सकता है। जितने भी स्पीच थेरेपिस्ट है ओपीटी करा सकते हैं वो। करा सकते हैं वो? और आप देखेंगे कि आजकल ज़्यादातर जो ओपीटी जिस भी सेंटर्स में हो रही हैं, जिस भी स्कूल्स में हो रहे हैं, जहाँ भी हो रहे हैं, वहाँ पे साथ के साथ वो पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं ओपीटी टूल्स के साथ। तो उनके अपने खुद के टूल बॉक्स होती हैं, और हम्म। उस टूल बॉक्स के साथ वो लोग क्या करते हैं कि पेरेंट्स को भी साथ में साथ सिखाते हैं, तो वो लोग फिर टूल्स को यूज़ करते हैं। पर वो करना जरूर चाहिए। अगर टूल्स हैं आपके पास तो वो यूज़ करें, अगर टूल्स नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि साथ में आराम से बेसिक जो एक्सरसाइजेस होते हैं, मैंने बोला, ठीक है, जॉ मूवमेंट, टंग मूवमेंट, लिप्स मूवमेंट, ठीक है, ब्लो एक्सरसाइजेस, सक एक्सरसाइजेस, बेसिक चीज़ है, ये आपको बच्चे को करानी ही पड़ेंगे। आप किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, सबसे पहले स्पीच थेरेपिस्ट ये कहते हैं आपको कि एक्सरसाइजेस कराओ। किस तरह के एक्सरसाइजेस? ब्लो करता है क्या, ये सक करता है, वो जरूर आपसे पूछेंगे, वो इसीलिए पूछते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप करा सकते हैं। नहीं तो फिर बहुत सारे और मोटे टूल्स होते हैं जिनकी आप हेल्प से भी, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स होते हैं और मोटर के, आप हम्म। इनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो भी हम लोग नेक्स्ट मंथ जब भी मिलेंगे तो और मोटर के टूल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, हाँ किस टूल से क्या बिल्कुल। बेनिफिट होते हैं राइट, और बिकॉज कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, और पेरेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट वही है कि अपने थेरेपिस्ट से पूछ के यूज़ करें। और हम जब भी यूज़ करें तो पेरेंट्स हमेशा पहले थेरेपिस्ट से पूछे, उनके साथ प्रैक्टिस करें, देन यूज़ करें, क्योंकि राइट बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। राइट। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है कि स्पीच और लैंग्वेज हम डेवलप कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप, आप ऑर्डर में बताइए। देखिए, स्पीच और लैंग्वेज ना हमेशा जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो डिपेंडेंट चाइल्ड होता है कि उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहाँ से, और कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। कभी भी हम ऐसा नहीं होता कि हम अपने एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, नहीं। अगर हमें लग रहा है बच्चा वर्ड बोल रहा है तो फिर हम लोग वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड्स की तरफ जाते हैं, सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। सेंटेंसेस अगर आते हैं तो हम लैंग्वेज की मतलब कन्वर्सेशन की तरफ जाते हैं, डब्ल्यू क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पर अगर बच्चा बिल्कुल बेसिक है तो जब हम स्टार्ट करते हैं पहले साउंड प्रोटोकॉल से स्टार्ट करते हैं, साउंड्स बच्चा रिस्पॉन्स करता है, साउंड प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, फिर साउंड्स को जोड़ के सीवीसी वर्ड्स बनाते हैं, सीवीसी वर्ड्स बन गए, देन उसके बाद उस वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं, ताकि बच्चा भूले नहीं उस वर्ड्स को। फिर उस वर्ड्स के बाद हम लोग 2 वर्ड बनाते हैं, 3 वर्ड जॉइनिंग कराते हैं, फिर 4 वर्ड जॉइनिंग कराते हैं, मीनिंगफुल वो उसको सेंटेंसेस सिखाते हैं, ताकि वो अपने डेली रूटीन में उन सेंटेंसेस को यूज़ करें, उन वर्ड्स को यूज़ करें, नहीं तो वो भूल जाएगा। जब ये आ जाता है फिर हम लोग धीरे धीरे वर्ब एक्शंस पे जाते हैं। वर्ब एक्शन से फिर हम लोग डब्ल्यू एस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, येस से नो सिखाते हैं। फिर वो आ जाता है डब्ल्यू एस क्वेश्चन में, फिर व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, फंक्शन, फीचर्स, ये सब चीज़ें हम लोग स्टार्ट करते हैं सिखाना। तो कभी भी कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है, पर हाँ, डिपेंडेंट चाइल्ड है, कहाँ से बच्चा है, तो आप जो मैंने प्रोटोकॉल आपको बताया, इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप सिखा सकते हैं बच्चे को। तो एक नॉर्मल सा पैटर्न है कि अगर बच्चा स्पीच कर रहा है, अब बच्चा बोल रहा है, तो आपको मीनिंगफुल स्पीच पे काम करना चाहिए। मीनिंगफुल स्पीच आती है मतलब डिमांड उसको आ गया, मांगना आ गया, वर्ड वो आपके पूछ रहे हो। ज्यादातर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स पूछते हो व्हाट इज दिस, बच्चा बोलता है कार, बच्चा बोलता है एप्पल, बच्चा बोलता है फोन। बट जब आप उस वो मांगता नहीं है तो पहले उसे मांगना सिखाए। ने अगर मांगने लग गया है तो उसको फंक्शन सिखाइए, फिर एप्पल आता ही उसको तो एप्पल से रिलेटेड कोई चीज़ सिखाइए आप उसको, कि एप्पल फ्रूट है, एप्पल को खाते हैं हम लोग, एप्पल फ्रूट शॉप पे मिलता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। सेम हर चीज़ में, अगर आपको लगता है कि बच्चा फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, एलिमेंट, ट्रांसपोर्टेंसेस सब सीख गया, तो पर्सन्स के बारे में सिखाइए, पर्सन रिकॉग्निशन सिखाइए, पर्सन रिकॉग्निशन क्या, हेल्पर्स के बारे में सिखाइए, हेल्पर के फंक्शन बताइए कि हेल्पर्स करता है क्या, डॉक्टर क्या है तो डॉक्टर क्या करते हैं, नर्स क्या करती हैं। तो मतलब हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शुरू में देनी ही पड़ेगी। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें ही देना पड़ता है,
और ज़्यादातर पेरेंट्स यही बोलते हैं कि थेरेपी सेंटर में जा रहा है, बच्चा रोट में डाल रहा है, बच्चा रट्टा मार रहा है, बच्चा हमेशा रट रहा है। मैं चाहे कितना भी बोलूँ, कोई भी थेरेपिस्ट बोले कि बच्चा नहीं रट रहा, नहीं, बच्चा रटता ही रटता है। पहले वो हर डाटा को अपने रोट मेमोरी में डालता है, देन रोट मेमोरी में डालने के बाद फिर उसके बाद वो जनरलाइज करता है। तो आप चाहे कितनी बार भी थेरेपिस्ट को बोलें या कुछ भी कहें, वो हमेशा बच्चे को जो भी सिखाएगा, पहले उस बच्चा उसको रोट में डालेगा, देन उसके बाद ही वो जनरलाइज करेगा। साथ के साथ जनरलाइज बहुत कम बच्चे ही कर पाते हैं, ज़्यादातर बच्चे जनरलाइज टाइम के साथ ही करते हैं। आपने आज एप्पल सिखा दिया, कल वो रियल में आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो अगर एनिमेटेड एप्पल रिकॉग्नाइज करेगा तो वो खुद से ही जनरलाइज करता, नहीं तो आपको एक दो बार बताना पड़ेगा, फिर वो जनरलाइज करेगा। तो रोट मेमोरी में डाल के बच्चा जनरलाइज करता है। और कभी भी हम बच्चे को जब भी आप सिखाओ, अगर बच्चा चलते फिरते कहीं भी आसपास में, हमेशा बच्चे के अंदर ब्रेन में डाटा आप डालते ही रहे, रुकना नहीं है, बस इतना है, बच्चे को इरिटेट नहीं करना है। अब एक पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है कि रिपीटेशन मैं कैसे कवर करूं। रिपीटेशन अलग अलग टाइम पे आता है। एक बच्चा जब इनिशियल फेज में सबसे पहले स्टार्ट करता है इको, तब क्या आपने बोला कार, तो बच्चा बोलता है कार। आपने बोला एप्पल, बच्चा बोलता है एप्पल। पर जब आप एप्पल को दिखा के पूछते हैं व्हाट इज दिस, तो बच्चा एप्पल नहीं बोलता है। तो मीनिंगफुल स्पीच नहीं कर रहा, मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उसकी रिकॉग्निशन स्ट्रांग नहीं है, तभी वो लेबल नहीं कर रहा है। तो अगर बच्चा रिपीटेशन वहाँ कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो वैसे ही लर्न कर रहा है, अभी उसको लर्निंग फेज में लर्न करने दो। देन उसके बाद जब हम सेंटेंस में बोलते हैं आप कैसे हो, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, वहाँ रिपीटेशन ज़्यादा नजर आती है, सेंटेंसेस में ज़्यादा नजर आती है। फिर आपने उससे पूछा कि आप खाना क्यों खा रहे हो, आप खाना क्यों खा रहे हो। या आपने पूछा अंकल से, पूछ के अंकल आप कैसे हो, तो बच्चा बोलेगा मैं ठीक हूँ, आंसर दे दिया, क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा। ये सब चीज़ें ना सेंटेंसेस वाले बच्चों के साथ बहुत कॉमन है। तो आपको क्या करना चाहिए कि बच्चे को, अगर आपको पता है बच्चा रिपीटेशन करेगा ही, तो आंसर उसको पहले से ही दे दो, ताकि बच्चा क्या करेगा, रिपीटेशन का उसको मौका ही नहीं मिलेगा, और जब वो बार बार रिपीट नहीं करेगा तो उस आदत को, हैबिट को भी धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करेगा। एक तो ये पैटर्न होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि बच्चा जब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करता, तब भी वो क्या करता है, उसको इको कर लेता है, पूरा पूरा क्वेश्चन रिपीट करता है। आपने पूछा उसको कि कुछ भी पूछा, आप क्या खा रहे हो, आंसर नहीं आता, आप क्या खा रहे हो। तो इसीलिए हमेशा बच्चे को, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, आपने पहली बार पूछा, बच्चे ने क्वेश्चन रिपीट करा, तब दूसरी बार क्वेश्चन के साथ आंसर डिलीवर करो, ताकि वो क्वेश्चन रिपीट ना करे, वो आंसर को डिलीवर करे। आप कैसे हो, या आपने पूछा कि आप क्या खा रहे हो, बच्चे ने पूछा आप क्या खा रहे हो, तो आप सीधा आंसर दे दो, क्या खा रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ। फिर दोबारा पूछा आप क्या खा रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ। तो इस पैटर्न में ना बच्चे को सिखा सकते हो। रिपीटेशन ऐसा नहीं, रिपीटेशन टाइम वाइज धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, और नहीं खत्म होती है तो समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चे को। पर ज्यादातर बच्चों की रिपीटेशन खत्म हो जाती है। काफी बच्चे हैं मेरे पास जो रिपीट करते थे, आज वो सेंटेंसेस में अच्छे से कन्वर्सेशन करते हैं वन टू वन में। पर रिपीटेशन एक टाइम में बच्चा करेगा ही करेगा, जब वो लर्निंग फेज में होगा, लर्न करता रहेगा, वो रिपीट करता ही रहेगा। फिर धीरे धीरे जब वो जनरलाइज कर लेगा, कन्वर्सेशन पे आ जाएगा, क्वेश्चनों को अंडरस्टैंड करने लगेगा, उस क्वेश्चन का उसको आंसर पता होगा, तब वो कभी भी रिपीटेशन नहीं करेगा। करेगा जब उसका अटेंशन नहीं होगा, तब वो रिपीटेशन कर सकता है। आपने पूछा क्वेश्चन ध्यान कहीं और है, तो मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का आंसर, मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्वेश्चन क्या पूछा है, बस उस क्वेश्चन को रिपीट कर दो। ये बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ रिपीटेशन से रिलेटेड तो यही चीज़ें हैं। और एक क्वेश्चन किसी पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है कि 4 इयर्स उनकी गर्ल है, जो अभी बहुत ज़्यादा बैबलिंग कर रही है, और कुछ नहीं सुनती है, सुनती भी नहीं है प्रॉपर। सर अगर देखिए 4 इयर्स का बच्चा खुद में बैबल कर रहा है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स बोल रहा है, स्क्रीम कर रहा है, ठीक है, तो बच्चा अपने आप को भी एक्सप्लोर करता है, सेल्फ एंगेज भी करता है। कभी भी बच्चे को, अगर 4 इयर्स का बच्चा ऑन डिमांड नहीं बोल रहा है, या बच्चा नहीं वर्ड्स बोल रहा है, तो मैं सेम प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, उसके रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों पे साथ काम करें। रिसेप्टिव पे उसके रिकॉग्निशन को बिल्ड करें, इंस्ट्रक्शंस को बिल्ड करें, और इमिटेशन को बिल्ड करें। और एक्सप्रेसिव में उसके वर्बल रिस्पॉन्स में हमेशा इन अ डे चलते फिरते जो भी चीज़ उसके आसपास की हैं, उनको सराउंडिंग वर्ड्स को उसके ब्रेन में डालते रहें। क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन पहले गेन करते हैं, स्टोर करते हैं ब्रेन में, फिर अचानक वो क्या करते हैं, कई बार रैंडमली वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि आप बोलते हो पापा, नहीं बोलते, बाद में बोलते हैं पापा। आप बोलते हो कार, नहीं बोलते, बाद में बोलते हैं कार। आप बोलते हो फोन, वो नहीं बोलता फोन, बाद में 2 घंटे बाद बोलता है फोन। तो मतलब डाटा आप ही का है जो उसके ब्रेन में गया है, पर वो 1 या 2 घंटे के डिले रिस्पॉन्स में निकला है। तो वो जो भी पैटर्न से आप उसको सिखा रहे हो, सिखाते रहिए।
आज वो डिले रिस्पॉन्स कर रहा है, धीरे धीरे करके इमीडिएट रिस्पॉन्स पे अपने आप ही आ जाएगा और वो धीरे धीरे आपको सब बताने लग जाएगा। एक इस पैटर्न में आप काम कीजिए। दूसरा क्या है कि जब भी उसकी कोई नीड होती है उसको बोल के दे दीजिए। सराउंडिंग में चीज में पॉइंटिंग करा के देन उसको लेबलिंग कीजिए। टच बॉटल, व्हाट इज दिस बॉटल। टच कार, व्हाट इज दिस कार। मतलब सराउंडिंग चीजों में ना बस इंफॉर्मेशन डालते ही रहिए, छोड़ना नहीं है उसको, सिर्फ इंफॉर्मेशन डालते रहना है। उससे क्या होगा, बच्चा आज नहीं कल कभी भी रिस्पॉन्स आ सकता है और वो बोल सकता है कभी भी। इसलिए बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो डाल रहा हूँ इसके ब्रेन में जा रहा है नहीं जा रहा है, ये कभी नहीं सोचना। जो भी आप उसको करा रहे हो उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं जा रहा है। जब आप गाना सुनाते हैं एक बार दौड़ के आ जाता है बच्चा। अभी आपने बोला नॉर्मली कि अथव आ जाओ, नहीं सुना। आपने बोला अथव चॉकलेट, दौड़ के आ गया। कैसे सुना उसने? वो नीड है ना, इसलिए वो सुन रहा है। तो म्यूजिक उसकी नीड है, चॉकलेट उसकी नीड है, इसलिए वो आ रहा है। तो यानी वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा, तो बेटर तरीका क्या होता है कि बच्चे को बिल्कुल पास में लाके छोटी छोटी चीजों से रीइंफोर्स करना स्टार्ट करें ताकि उसको इंटरेस्ट आए और वो आपकी बात में इंटरेस्ट ले। और हर बार आके जब भी आप उसको नाम रिकॉल करो, कभी भी अथा फटाफट आके खड़ा हो जाए कि पापा समथिंग कुछ देने वाले या मम्मी कुछ देने वाले, तो वो इंटरेस्ट भी दिखाएगा। तो इस तरह से आप रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। वर्ड्स का सिंपल सा प्रोटोकॉल है कि नाउन बुक के साथ स्टार्ट करिए, वर्ब नाउन बुक के साथ स्टार्ट कीजिए। मतलब अगर नाउन बुक में बच्चा कार, बॉल, एप्पल, फोन बोलने लगा है तो नए वर्ड्स पे जाइए। रैंडम उसको इन्वायरमेंट में वर्ड सिखाइए, फिर वर्ब नाउन बुक सिखाइए। तो इस प्रोटोकॉल से आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। स्पेसिफिक आपने मुझे कुछ लिख के इसमें दिया नहीं तो मैं आपको प्रोटोकॉल आपके बच्चे के अकॉर्डिंग ही बताता। बट आपने इन्हें जनरल पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से। और किसी पेरेंट्स ने मुझसे पूछा लैंग्वेज के स्किल सिखानी है मुझे बच्चे को, हायर लैंग्वेज के। सर देखिए, ज़्यादातर जो बच्चा है ना, ज़्यादातर बच्चे जितने भी बच्चे थे, नीड बेस्ड स्पीच ज़्यादातर बच्चों की आ जाती है। आपने पूछा क्या चाहिए, मम्मा बॉल दे दो, या बॉल, कार, फोन। क्या चाहिए? फोन। क्या चाहिए? कार। क्या चाहिए? एप्पल। क्या चाहिए? चिप्स। क्या चाहिए? मैंगो। मतलब बच्चे ने ये सब आपसे मांगना स्टार्ट कर दिया। बट जब आप उससे पूछेंगे लैंग्वेज के उस फेज के बाद आप क्या कर रहे हो, तो बच्चा नहीं बोलेगा। कभी बच्चा नहीं बोलेगा मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ मम्मा, मैं सोने जा रहा हूँ। या फिर आपने अगर उसके बाद उससे पूछा नेक्स्ट कि अच्छा मुझे बताओ पापा कहाँ जा रहे हैं, नहीं। आप कहाँ हो, नहीं। तो आपको इस तरह से स्टार्ट करना है कि पहले उसको, अगर वो मैंड कर रहा है, डिमांड कर रहा है, आपसे सारी चीजें मांग रहा है, तो आपको नेक्स्ट लेवल वर्ब एक्शन पे लेके जाना है। कम से कम 25 वर्ब एक्शन उसके ब्रेन में डालने हैं बेसिक। फिर उसके बाद 25 वर्ब एक्शन एनवायरमेंट जनरलाइज कराने हैं। अगर उसको वर्ब आ जाते हैं फिर डबल फंक्शन सिखाने हैं, फीचर सिखाने हैं कि मतलब अगर ये फोन है तो फोन का वर्क सिखाना है उसको। वो अगर आ गया तो उसके साथ डब्ल्यू एच क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पहले व्हाट, हु, फिर वेयर, फिर व्हेन, फिर व्हाई। तो आप क्रिएटिव के बॉक्सेस जो आते हैं उनके थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, वो हेल्प करेंगे। देन अगर वो भी कर लेता तो बच्चे को हर क्वेश्चन के साथ आप जनरलाइज कराओ। अगर वेयर क्वेश्चन आपने सिखा दिया है तो वेयर क्वेश्चन जनरलाइज भी कराओ। उसके टॉय को गायब कर दो। आपने बोला जाओ बेबी टॉय ले लो, बॉय टॉय उठाने जगह टॉय मिस कर दो वहां से, और फिर उसको बोलो टॉय नहीं है, मम्मा से पूछो टॉय कहाँ है। तो वो पहली बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा टॉय कहाँ है। तो फिर जब वो इस तरह के 10-15 एग्जाम्पल के साथ जब आप कराओगे तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे वो बच्चा लर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रोटोकॉल से धीरे धीरे सेम ऐसी वेयर, सेम ऐसी व्हेन, तो आप ये एक एक करके सारी चीजें उसको सिखा सकते हो कि व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई। तो इसके बहुत सारे फ्लैश कार्ड आते हैं, उनके थ्रू आप लोग सिखा सकते हो बहुत सारी जगह। और आप चाहो तो इस तरह की अगर बच्चा आपका वर्क कर रहा है तो इस तरह की लैंग्वेज बुक्स भी आती है 1001 वर्ड्स वाली, जिसमें बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। इससे मल्टीपल क्वेश्चन आंसर पुटअप कर सकते हो। देखिए, हमारे बच्चों का मेन इशू क्या है ना, अगर बच्चा लैंग्वेज कर रहा है आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही चीज नजर आएगी, मेरा बच्चा ज्यादा देर तक नहीं बोलता, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर देगा, उसके बाद लेफ्ट राइट, अटेंशन ही नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा, इधर उधर चला जा रहा है। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप क्या करते हो, 3 या 4 क्वेश्चन ही पुटअप करते हो देन छोड़ देते हो। नहीं, धीरे अब बेशक वो अगर लग रहा है 3 क्वेश्चन का पेशेंस है, चौथे क्वेश्चन के लिए रेडी करो, 5वें क्वेश्चन के लिए रेडी करो, छठे क्वेश्चन के लिए रेडी करो। बेशक आंसर आप दे रहे हो पर वो धीरे धीरे पेशेंस दिखा रहा है, रुक रहा है, कंट्रोल कर रहा है वहां पे और आपकी बातों को सुन रहा है। सेम ऐसे कि जब अगर मैं ये बुक भी स्टार्ट करूँ, कोई भी बुक स्टार्ट करूँ, तो इसमें भी गोल ये है कि मल्टीपल क्वेश्चन आंसर जब उससे पुटअप करो तो पहले उसका पेशेंस बढ़ाओ। ये कौन है,
मम्मा है, मम्मा क्या कर रही है, लैपटॉप पे वर्क कर रही है, लैपटॉप पे वर्क कौन कर रहा है, मम्मा कर रही है, वाह। मम्मा कहाँ बैठी है, सोफे पे बैठी है, सोफे पे कौन बैठा है, मम्मा बैठी है, सोफा कौन से कलर का है, पर्पल कलर का, पर्पल सोफे पे कौन बैठा है, मम्मा बैठी है, ये मम्मा के साथ कौन बैठा है, तो मम्मा के साथ दादी बैठी है। तो मतलब धीरे 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 आप ये सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अब सोचिए कि अगर मैं एक एक पिक्चर के अंदर मैं 4 से 5 क्वेश्चन आंसर पुटअप कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन आंसर इधर पुटअप कर रहा हूँ, 4 इधर पुटअप कर रहा हूँ। फिर इस सिचुएशन में अगर उसको प्लेस आईडी है तो ये भी बता सकता है वो, पर्सन आईडी है तो वो नेम रिस्पॉन्स करेगा, मतलब नेम उसको याद हो जाएंगे, पर्सन के देन रिस्पॉन्स करेगा। फिर उसके बाद में इस डॉग से रिलेटेड कुछ पूछ सकता हूँ, बेबी से रिलेटेड कुछ पूछ सकता हूँ। अगर इतनी सारी चीजें मुझसे पूछ रहे हैं, यानी 20 से 30 क्वेश्चन में पुटअप कर सकता हूँ उससे। 20 से 30 क्वेश्चन का बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा, पेशेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों में पेशेंस ही नहीं होता, सबसे बड़ी चीज यही होती है। तो इसलिए बच्चों को इन पिक्चर्स क्लू के थ्रू बार बार वर्बल के लिए तैयार करना है, और इससे पेशेंस बहुत जल्दी बढ़ता है। तो आप भी बाय कर सकते हो, 1001 वर्ड्स आते हैं। किसी ने मुझसे पूछा भी बुक का नेम, ये है बुक का नेम। तो 1001 वर्ड बुक का नाम है, टू टॉक अबाउट। तो ये बुक आप मंगा सकते हो, इसके थ्रू भी सिखा सकते हो। कम से कम इसके अंदर चैप्टर्स हैं आपके 38 चैप्टर्स हैं। एक एक चैप्टर को सिखाओ, और कई तरीके से इस बुक को यूज कर सकते हो, मल्टीपल तरीके से, बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हो। पहले एक्शन अगर आते हैं बच्चों को तो एक्शन पूछो, एक्शन आता है फिर उसके अंदर प्लेस पूछ सकते हो। अगर थिंग्स के नेम आता है, थिंग्स के नेम पूछ सकते हो। अगर वो आता है उसके बाद पर्सन नेम पूछ सकते हो। पर्सन नेम आता है, उसके साइड में आप देखोगे हर चैप्टर के साथ में क्वेश्चन आंसर। अगर आपका बच्चा और एडवांस है तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो आप ये भी पूछ सकते हो। तो बहुत सारे तरीके से आप यूज कर सकते हो। बेस एक जो नया नया बच्चा लैंग्वेज स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, और एक जो बहुत एडवांस बच्चा है उसके लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये दोनों तरह के बच्चों पे यूज आप कर सकते हो, जो इसने नया नया लैंग्वेज अभी स्टार्ट किया है, और जो बहुत एडवांस फेसेस पे हैं लैंग्वेज के, जहाँ डब्ल्यूएच क्वेश्चन की उसको जरूरत है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन कर रहा है। सर अमेजोन पे मिल जाएगी बुक्स ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं बुक्स। तो इस तरह के बुक्स भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी पेरेंट्स ने मुझसे और क्वेश्चन पुटअप किया था एक, सर ये बुक है, आप रिकॉर्ड और सेशन यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको सब कुछ। 1001 वर्ड्स। मैं सर को बोलूँगा, सर अभी राइट आप मुझे पिक्चर क्लिक करके शेयर कर देना, मैं ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, हाँ मैं शेयर कर देता हूँ आपको, हाँ आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है। हमारे पास अभी सिर्फ 30 मिनट्स हैं जिसमें हमें सर एक, हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन है, हम्म, जैसे ना जिन्होंने मुझे लिखा है कि सेमी वर्बल है, अभी मतलब जस्ट स्टार्ट ही किया है उसने। हम्म, और देखिए, जब बच्चा स्टार्ट कर रहा है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे चाहिए। जब बच्चा स्पीच स्टार्ट करता है ना, बच्चे ने बोला कार, बॉल, एप्पल, फोन, चेयर, मैंगो, चिप्स, अगर बच्चा बोल रहा है ना, आपका क्लियर बोल रहा है, तो हम्म, सीधे बस उसको मीनिंगफुल स्पीच पे लेके जाओ। कि जब भी आप पूछो व्हाट इज दिस, बच्चा बोले कार, व्हाट इज दिस, बच्चा बोले एप्पल, बच्चा बोले फोन। अगर बच्चा बोल रहा है तो सीधे फिर उसको वर्ब पे ले जाओ, सिंपल सा फंडा है। अगर आप बच्चा ये कर रहा है तो सीधे वर्ब एक्शन पे ले जाओ, वर्ब एक्शन कर रहा है तो फिर उसको वर्ब एक्शन उसको रियल एनवायरनमेंट में ले जाओ। फिर उसको मांगना सिखाओ, मांगना कर रहा है यस नो सिखाओ, चॉइस सिखाओ। तो धीरे धीरे आप उसके लाइफ में जो आपके आसपास चीजें आ रही है, जिसको आपको लग रहा है सबसे जरूरी चीजें मुझे सिखाने के लिए, तो आप वो चीजें एक एक करके स्टार्ट करो उसके लाइफ में। और हमेशा सही पैटर्न ये है कि जो पेरेंट्स नहीं करते हैं, जो बच्चे को आता है, परफेक्ट है, आपको लग रहा है आपका बच्चा नहीं बोलता, तो आप उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे उसको जल्दी जल्दी लेके जाओ। टाइम कम है, काम बहुत सारा होता है हमारे पास, क्योंकि मेन स्ट्रीम में हमें डालना है, बहुत स्कूल में हमें डालना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बेस्ट तरीका यही है कि जब भी आप बच्चे को सिखा रहे हो, डाटा बल्क में डालते रहो, अगर आपका बच्चा पिक कर रहा है तो। अगर बच्चा पिक नहीं कर रहा है तो स्लो जाओ, पर सब भी रिटर्न में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 3 मंथ्स का आपका वर्क क्या है, 4 मंथ्स में आपने क्या अचीव किया, 5th मंथ में क्या अचीव किया। देखिए, मैं थेरेपिस्ट की तरह नहीं समझा रहा, मैं आपको बिल्कुल ना पेरेंट्स के बीच की तरह समझा रहा हूँ। मेरे पास बहुत पेरेंट्स हैं जिनके 200-250 पेरेंट्स हैं जिनसे मैं कंटिन्यू बात करते रहता हूँ मेरे सेंटर्स में। और बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आपको लग रहा है कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, कहीं भी
पेपर पे लिखो, डोर पे चिपका दो, मिरर पे चिपका दो, फ्रिज पे चिपका दो, उसके सोशल क्वेश्चन, उसके वर्ब एक्शन, उसके जो भी आप करंट प्लान में ले रहे हो, क्योंकि बार बार रिपीटेशन कराना पड़ता है बच्चों को। एक दिन के रिपीटेशन में लर्न नहीं करते हैं, बार बार कराना पड़ता है। और नीचे लिखो कि भाई मेरा आज मैंने ड्रिंकिंग, ईटिंग, जंपिंग, ब्रशिंग, स्लीपिंग फ्लैश कार्ड में सिखा दिए। मैं पूछता हूँ व्हाट इज बॉडिंग, मेरा बच्चा कॉन्फिडेंस से बोलता है ड्रिंकिंग। अगर मैं बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। अगर मैं किसी भी बच्चे को 3 पैटर्न से किसी भी पैटर्न में आप सिखा सकते हो। आपको लग रहा है बच्चा बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं दे रहा, पहले फ्लैश कार्ड उसको सामने रखो और सिर्फ पॉइंटिंग करके कराओ। टच कटिंग, टच क्लाइंबिंग, पॉइंट करके। अगर बच्चा वर्बल नहीं करा, इवन अगर बच्चा वर्बल भी नहीं है और उसकी रिकॉग्निशन अच्छी है, तो आप वर्ब उसको तब भी सिखा सकते हो, रिकॉग्नाइज करा सकते हो वर्ब एक्शन को। वर्ब एक्शन रिकॉग्नाइज कर गया तो वर्ब विद ऑब्जेक्ट सिखा सकते हो। 3 चीजें सामने रख के आप उसको बोलो कि डू कटिंग, तो सिर्फ सीजर उठा के वो कटिंग करे। यहाँ पे उस बच्चे की बात करें जो वर्बल नहीं है पर रिसेप्टिव उसका बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी आप काम कर सकते हो कि रिकॉग्निशन सिखा दिया वर्ब एक्शन का, और वर्ब एक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब एक्शन सिखा दिया कि डू ड्रिंकिंग, डू ईटिंग, डू ब्रशिंग, डू जंपिंग। और अगर बच्चा वर्बल है तो पूछो उससे व्हाट इज बॉर्डिंग, वो बोल रहा है कटिंग, तो फिर आपका ये वाला गोल अचीव हो गया। अब नेक्स्ट गोल पे ये कि आप सीजर से उसको दो और कट करवा, बोलो व्हाट आर यू डूइंग, कटिंग। पापा की पापा साथ में कट करे और फिर पूछे व्हाट आर यू डूइंग, क्या व्हाट इज पापा डूइंग, बच्चा बोलेगा कटिंग। अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो पापा पूछेंगे व्हाट इज पापा डूइंग और मम्मा आंसर करेंगे कटिंग, फिर बच्चा खुद ही बोलेगा कटिंग। ऐसे करके ना आप उसको जितने वर्ब्स आपके डन होते जाने पिक्चर में, उतने साथ के साथ वर्ब को जनरलाइज कराते रहो। अगर कटिंग डन हो गया तो रियल में लेकर आओ, जंपिंग डन हो गया रियल में लेकर आओ, ईटिंग डन हो गया रियल में लेकर आओ, स्लीपिंग डन हो गया रियल में लेकर आओ। क्योंकि एंड ऑफ जो भी वो सीख रहा है हमसे पिक्चर में, उसको रियल एनवायरनमेंट में ही यूज करना है। ये चीजें आप उसको जरूर सिखाओ। अगर वर्ब आ गया तो फिर आप सीधे जो भी आपने सिखाया उसको, कार, बॉल, एप्पल, फोन, चेयर, मैंगो, चिप्स, ऑरेंज, पपाया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो। आपने बोला टच फोन, फोन आ गया उसको, तो फोन मत सिखाओ, सिखाओ फोन से क्या करते हैं, टॉकिंग करते हैं। तो मतलब इस तरह से ना आप नई नई इन्फॉर्मेशन दो उसको, कभी भी रुको मत। हमेशा बच्चे के ब्रेन में आपको लग रहा है, पर अलग अलग फेसेस में। एक तरह से बुक में क्लासेस सिखा रहे हो, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, एनिमल, ट्रांसपोर्ट। दूसरी तरफ से फंक्शन सिखा रहे हो, तीसरी तरफ से वर्ब एक्शन सिखा रहे हो। फिर उसके बाद उसके कुछ पजल्स एक्टिविटी सिखा रहे हो, कुछ इमिटेशन एक्टिविटी सिखा रहे हो। इंस्ट्रक्शन वो सिंगल स्टेप्स करता है तो 2 स्टेप्स सिखा रहे हो, 2 स्टेप्स करता है तो 3 स्टेप्स सिखा रहे हो। पर हर चीज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, पहले इजी, देन धीरे धीरे हार्ड, ताकि बच्चे को कॉन्फिडेंस आए। एक साथ सारी चीजें स्टार्ट नहीं करनी, पर सब में से थोड़ा थोड़ा हर चीज लेनी ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको ब्लैंक छोड़ना है, फ्री छोड़ना है। और मैं बिल्कुल सारे डॉक्टरों की तरह नहीं बोलूंगा कि पूरे दिन बच्चे के साथ लगे रहो, नहीं। जो भी आपका टाइम है, जो आप उसको परफेक्ट दे सकते हो ना, उस टाइम को ईमानदारी से परफेक्ट तरीके से उस बच्चे को देना है। उस टाइम फोन यूज नहीं करना, गैजेट यूज नहीं करना, कहीं ध्यान भी नहीं अपना इधर उधर डाइवर्ट करना है। वो टाइम बच्चे को पूरा दो। आप 1 घंटा दे रहे हो तो 1 घंटा पूरा दो, 45 मिनट दे रहे हो पूरा दो, 30 मिनट दे रहे हो पूरा दो। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स दोनों वर्किंग है तो टाइम नहीं है, पर जितना आपको ईमानदारी से टाइम मिलता है वो यूज करो। और नहीं तो जब भी आपको टाइम मिलता है, रात को बेड पे जाते हो तब कुछ थोड़ी देर, आधा घंटा उसको पढ़ा दिया, या फिर वर्बली कुछ टॉक कर लिया। अगर लैंग्वेज वाला बच्चा है, रिसेप्टिव वाला बच्चा है, तो 10 फ्लैश कार्ड या 20 फ्लैश कार्ड रखे, उसको एक एक करके रिकॉग्नाइज करा देना। उसके बाद उसको फिर बोला कि चलो अब सोते हैं। मतलब हर मौका आपको ढूंढना है कि कौन सा ये टाइम है जब मैं इसको लर्न करा सकती हूँ, और उसी टाइम में इसको लर्न करा के फ्री कर देना है। और जब उसका टाइम है प्ले का, लिली तब आ उसे रही है परेशान नहीं बेटा। करना, तब उसे परेशान नहीं करना है बिल्कुल भी। हमेशा इसी पैटर्न में ही काम करना है। मतलब मैं आपको पेरेंट्स की तरह बता रहा हूँ कि अगर मैं पेरेंट्स होता तो मैं यही सारी चीजें करता, क्योंकि ये सब बेस्ट वे है। क्योंकि कभी भी देखो, ज्यादातर थेरेपी से बोलते हैं पूरे टाइम एंगेज करके रखो। पूरे टाइम एंगेज कोई नहीं कर सकता, ये कहने की बात है। कोई भी नहीं एंगेज कर सकता पूरे टाइम। मैं ये कहता हूँ कि जब आपके पास टाइम है तब आप एंगेज जरूर करो उसे, वो टाइम जरूर दो, क्योंकि उस टाइम आप फ्री हो। अगर आप फ्री होके भी उसको एंगेज नहीं कर रहे हो, तब हाँ सोचने की बात है, तब आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो। और मैं ये नहीं कहता कि जो आसपास सराउंडिंग चीजें उन्हीं से लर्न कराओ ना। ये जरूरी नहीं कि आप अभी बुक्स ढूंढना स्टार्ट कर दो, फ्लैश कार्ड ढूंढना स्टार्ट कर दो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल है, अगर आपका बच्चा लैंग्वेज का है तो आपके पास पानी की बोतल है तो उसी से स्टार्ट कर दो। वाह, ये क्या है, वाटर क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, अच्छा। अच्छा बताओ। फिर उसके बाद आपके बगल में कुछ बुक्स पड़ी हैं, या कुछ आपके बगल में बेड पड़ा है, या आपके बगल में टीवी पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, उन्हीं से स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस बनाना। फोन है, फोन में फ्लैश कार्ड रखो, उसी से पढ़ाना स्टार्ट कर दो।
मतलब मौका आपको ढूंढना है कि कब आपको फ्री टाइम मिल रहा है, उस टाइम को फटाफट यूज कर लेना, क्योंकि बच्चों को रिपीटेशन से लर्न होती है कोई भी चीज़ है, और कोई भी मैजिक और मिरेकल आई नहीं, सिर्फ यही ट्रिक है, रिपीटेशन बार बार। और जितना भी डाटा आप उसको दे रहे हो, आपको वो मतलब पता होना चाहिए रिटर्न में कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, और नेक्स्ट लेवल पे उसे क्या लेके जाना, मतलब अगले 2 महीने में 3 महीने में कहाँ पे वो पहुंचेगा। और किसी ने मुझे लिख के दिया है, देखिए, सोशल स्किल्स कैसे डेवलप करूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हर पेरेंट्स के लिए, थेरेपिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है सोशल स्किल्स डेवलप करना। ज्यादातर बच्चे क्या होता है, सेम एज ग्रुप के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, वो इंटरेक्ट करते हैं बड़े एज के जो बच्चे होते हैं या कोई अडल्ट आ गया वो इंटरेक्ट करेगा ना, बच्चा बड़ी खुशी से इंटरेक्ट करेगा, पता है क्यों? क्योंकि वो जो सामने वाला पर्सन होता है ना, वो बच्चे के अकॉर्डिंग ना ढल जाता है, उसको पता रहता है कि इस बच्चे से इंटरेक्ट कैसे करना है। पर सेम एज ग्रुप का बच्चा जब होता है ना, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, वो अपने ही जोन में होते हैं। तो सेम इंटरेक्शन जो होता है ना, वो स्लोली स्लोली आता है, बहुत स्लो आता है। और बेस्ट ये है कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं या आपके अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके घर आ सकते हैं, तो कुछ ऐसे गेम्स बनाओ, आपके बच्चे के अकॉर्डिंग गेम्स बनाओ, रिसेप्टिव बेस बनाओ, कुछ भी बना सकते हो आप। जैसे आपने बोला अद्विक टच कार, फिर बोला राहुल टच कार, फिर आपने पूछा टच फोन, राहुल टच, तो पॉइंटिंग उसमें परफेक्ट है, वो तो बच्चा वो भी पॉइंट करेगा, वो भी पॉइंट करेगा। तो वो एक दूसरे को देख के लर्न कर रहे हैं। इमिटेशन अच्छे से करा सकते हो आप, दोनों बच्चों को एक एक चेयर पे बैठा के आप सामने बैठ सकते हो, और कैन यू डू दिस, डू दिस, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस, कुछ भी आप करा सकते हो, बहुत सारी चीजें करा सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें करा सकते हो आप उसको। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, अथव क्लैपिंग, राहुल क्लैपिंग, ठीक है। फिर दोनों को बोल दिया चलो हैंड होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, हैंड होल्ड, क्योंकि बच्चे क्या ना एक दूसरे की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे आप हाथ पकड़ाओगे छोड़ देंगे, जैसे गले मिलने के लिए बोलोगे छोड़ दोगे, जैसे टच करने के बोलोगे हटा देंगे हाथ। तो ऐसी हर चीज ना आपको लिखनी पड़ेगी कि मुझे इमिटेशन ये कराना है, इंस्ट्रक्शन ये कराना है, आइडेंटिफिकेशन में ये कराना है, और ग्रुप्स गेम्स मुझे ये कराने हैं। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी गेम्स कुछ भी आप करा सकते हो। बहुत सारे गेम्स इंटरेस्ट में, बहुत सारे आप गूगल पे ढूंढोगे, बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे आपको। तो वो गेम्स आप यूट्यूब पे बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे, तो इस तरह के गेम्स आप बना के करा सकते हो, क्योंकि एक दिन में इंटरेक्ट नहीं करेगा वो, डेली डेली जब वो बच्चा आएगा, वो बच्चा इंटरेक्ट करेगा उसके साथ, क्योंकि वो भी कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो बच्चा नॉन वर्बल है तब भी इंटरेक्ट करेगा, बच्चा अगर वर्बल है तो फिर वर्बली टॉक कराना है आपको। यहाँ पे उसको ये समझ में टर्न टेकिंग, अभी सर ने राहुल से पूछा है या मम्मी ने राहुल से पूछा है, अब अथर्व से पूछेंगे तो अथर्व को ही बोला, तो राहुल ने बोला कि माय नेम इज राहुल, कुछ खाना है बेटा? तो उसने बोला माय नेम इज अथर्व। ले ले वो। तो उसको समझ में आएगा कि राहुल का नेम मुझे नहीं बोलना, मुझे अपना नेम बोलना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का कॉपी करने लग जाते हैं। तो जैसा बच्चा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम बना सकते हैं। वर्बल बच्चा है तो वर्बल रिलेटेड गेम्स हम ढूंढो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नॉन वर्बल वाला बच्चा है, तो आप क्या करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग ही वर्क बनाएंगे। कभी भी आप सोचेंगे कि हाँ खुद से वो इंटरेक्ट करे, नहीं। और इतने दिन काम कराने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोई नहीं बताता आपको, मैं बता रहा हूँ। जितने भी पेरेंट होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, सर ये खुद से क्यों नहीं बोलता, खुद से क्यों नहीं बोलता। देखिए जब प्रॉब्लम आती है ना, जब भी किसी बच्चे को एएसडी के सिम्टम्स होते हैं, या एएसडी होता है, या फिर एडीएसडी होता है, पीडीडी होता है, एसपीडी होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका लैंग्वेज और सोशल पार्टी करता है। लैंग्वेज सोशल पर इफेक्ट कर गया तो बच्चे के अंदर वो चीज़ ही मिस हो गई है, जिससे वो, अगर उसको पता होता कि मेरे को बोलने से ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे बोलने से पापा खुश हो जाएंगे, मम्मी खुश हो जाएंगे, उस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहा वो, तो वो खुद से ही बोलता ना। तो बेस्ट ये है कि आप ये मत सोचो वो खुद से क्यों नहीं बोल रहा, पर हाँ आप उसको हमेशा रेगुलरली इनपुट देते रहो। आज वो हो सकता है आपके क्वेश्चनों के आंसर, क्योंकि हम हमेशा ये सिखाते हैं व्हाट इज द नेम कार, व्हाट इज दिस एप्पल, व्हाट इज दिस फोन, तो उसको पता है क्वेश्चन का आंसर ही मुझे देना है। जब आपका बच्चा हर चीज देने लग जाए, फिर धीरे धीरे सिखाओ रोल प्ले करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पापा से अगर बच्चा आपका लैंग्वेज का है, सेंटेंसेस बोलता है, सेंटेंसेस समझता है, आपको डब्ल्यूएस क्वेश्चन पूछते हो और वो आंसर देता है, तो आप रिवर्स करो और मदर फादर मदर से क्वेश्चन पुटअप कराए, और मदर फादर से क्वेश्चन आंसर पुटअप कराए, जरूर कराओ। पापा को सामने खड़ा करो, मम्मा साथ में, अथवा पापा से पूछो पापा क्या कर रहे हो,
पापा कहाँ जा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आंसर पुटअप कराओ, ताकि बच्चों को क्वेश्चन पुटअप करने की आदत हो जाएगी। अगर बच्चा ये भी नहीं, आप यही करा रहे हो, इसके साथ आप ये भी करा सकते हो कि रोल प्ले करके, जैसे मम्मा बैठी हुई है, पापा बैठे हुए, तो पापा को दिखा के उसका हाथ पकड़ के, पापा मैं खाना खा रहा हूँ, मम्मा ने बनाया है। ठीक है, लैंग्वेज वाले बच्चे ने ये सब चीज़ें बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर पूरे दिन में आप 10 वर्ड भी डालोगे, पूरे महीने के अंदर आप सोचो कितने सारे वर्ड डाल दोगे 30 डेज के अंदर। और जब वो सारे वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, उसमें से मैं कहता हूँ कि चलो तीन, आपने 250-300 वर्ड सेंटेंसेस डाल दिया, नहीं सीखे, 50 तो सीखेगा, 40 तो सीखेगा, 30 तो सीखेगा। तो कम से कम ये कि आप बोलते रहो, बोलते रहो, क्योंकि वो रेगुलर खुद से ही बच्चा सेल्फ में खुद से नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। और जब वो आ जाएगा, कॉन्फिडेंस उसका आ जाएगा, तो वो खुद से ही बोलना स्टार्ट कर देगा अपने आप ही। सर 4:40 हो गया, क्या हम लोग पेरेंट्स से ज़्यादातर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? अगर पेरेंट्स के क्वेश्चन है तो एक हाँ, एक हम करके हम लोग एक लोग काम आंसर्स दे देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। करें। आई वुड रिक्वेस्ट टू बी ऑन म्यूट। हम लोग एक एक करके ना पहले चैट में से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जितने पॉसिबल होते हैं उतने ले लेते हैं हम लोग, बाकी इसको सेव रहेंगे क्वेश्चन के। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कजरी सेस मैम। कजरी आप हो मीटिंग में भी? हाँ, Yes. ओके, Hello. हाँ जी, बताओ। Sir, my son's receptive language is very good, very, very good. He just speaks few words, but whatever he speaks, the sound is not coming. But his lip movement, jaw movement, tongue movement, we cannot follow all the time. But these are, if someone follows it, if maybe not family member, they also can understand what he wants to say, but the sound is not coming. So what to do? Please advise. He is 12 and I cannot force him to do these whatever exercises you told me, that jaw up down, that leaf thing, that tongue movement, everything he can do, but the बिल्कुल sound, मैम। and मैम recently his voice has cracked, that means because of puberty, and his confidence is very low. So these are the two factors. So advice what I can do. मैम वो कम्युनिकेट कैसे करता है आपसे, जब वो वर्बल नहीं है तो रिसेप्टिवली कम्युनिकेट कैसे करता है? पैक्स यूज करता है या फिर कोई आवाज एप्लीकेशन यूज करता है, किस तरह से No, no, कम्युनिकेट that करता words he speaks like water, toilet, school, pencil, that he says, but the sound is very feeble, very. है? मैम उसको ना I, स्ट्रेंथ, आप ना वोकल साउंड स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कराइए, जिसमें वोवल्स को स्ट्रेच कराइए कंटिन्यू, क्योंकि ब्रीथ एक्सरसाइजेस कराइए, वोकल एक्सरसाइजेस कराइए, जिसमें आ ब्रीथ लेके मतलब ब्रीथ आप नोज से लो, देन माउथ से आउट करो। इस तरह की okay. एक्सरसाइजेस कराइए, एयर एक्सरसाइजेस कराइए, रेस्पिरोमीटर यूज करिए, क्योंकि ये सब चीजें ना हेल्प करेगी, क्योंकि साउंड में स्ट्रेंथ नहीं है, तो स्ट्रेंथ आपको Yes. बिल्ड करनी है। साउंड की स्ट्रेंथ अगर बिल्ड होगी तभी वो धीरे धीरे करके वर्ड्स को क्लियरली यूज करना स्टार्ट करे। क्योंकि अगर वो हो सकता है तो आप बोलते हो टॉय Yes, yes, exactly like that. करता हूँ, तो इसके लिए आप जब साउंड रिलेटेड प्रैक्टिस कराएंगे ना, तभी वो बिल्ड होगा। एक एक करके छोटे छोटे वर्ड्स ले जिसमें उसका कॉन्फिडेंस है, और आप उसको मतलब नोट डाउन कीजिए कि आज मैं ले रही हूँ 10 वर्ड्स है मेरे, जो इतने नॉर्मली मतलब आपकी क्लैरिटी इतनी है। धीरे धीरे आपको ये चेक करना कि एक वीक कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद, वोकल स्ट्रेंथ मतलब साउंड एक्सरसाइजेस कराने के बाद, क्या बच्चे की स्ट्रेंथ स्पीच में मतलब लाउडनेस बढ़ी है पहले से या नहीं बढ़ी है। तो आपको इस तरह की एक्सरसाइजेस करानी चाहिए। हमिंग कराइए, That he can do, but he cannot stretch like for it हाँ, over. तो आप ना क्या माउथ में ना, अगर देखिए बड़ा बच्चा है तो खुद से भी कर लेगा एक्सरसाइज, आप उसको ना वॉवल्स कराइए स्ट्रेच, वॉवल्स कॉन्सोनेंट स्ट्रेच कराइए, उससे ना काफी फर्क पड़ेगा, अपने आप ही Okay. उसको धीरे धीरे आएगा। पर उसको रेगुलर कम से कम 2-3 वीक्स ना प्रैक्टिस कराने के बाद चेक कीजिए कि डिफरेंस कितना है। फर्स्ट डे का ऑडियो आप रिकॉर्ड कीजिए, देन उसके Okay. बाद 3 वीक्स कराने के बाद फिर ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, Okay. फिर Okay. आपको समझ में आएगा। एक और बेस्ट तरीका बताता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि लाउडनेस बिल्कुल ही कम है, तब तो कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि लाउडनेस बढ़ गई है, तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी
पीठ को मतलब बच्चे के साइड करके और उससे पूछो व्हाट इज दिस, बच्चा अगर बोल रहा है टॉयलेट और आप तक आवाज आ रही हो, क्लियर समझ में आ रहा है, तो मतलब क्लैरिटी पहले से बढ़ी है। एक ही तरीका भी होता है। मतलब आपको Okay. ये देखना है कि लिप्स मूवमेंट को ना देख के सिर्फ वॉइस से ही आप जज कर पाओ कि मतलब बच्चा ये बोल रहा है। क्योंकि जब लिप्स मूवमेंट करता है तो हम लोग पेरेंट्स ना बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा हाँ ये बोल रहा है। क्योंकि हम लोगों को आदत होती है, बच्चा अगर मतलब कुछ भी थोड़ा सा बोलेगा ना हम समझ जाते हैं कि बच्चा यही बोल रहा है, क्योंकि वो हमारे ओके ब्रेन में उस तरह रजिस्टर हो चुका है, हमें पता है। पर कोई और थर्ड पर्सन हो वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए डे बाय डे प्रैक्टिस कीजिए, डे 1 का ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और फिर डे 3 का मतलब आफ्टर 3 वीक्स के बाद का ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। डिफरेंस आपको कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा। Okay, जरूर। sir. And one thing, do you take online session? सर मैम मैं लेता हूँ, बिल्कुल आप सर से बात कर लीजिएगा रिगार्ड Okay. दैट। Thank you. ठीक Thank you है। so much. ओके हिना नेक्स्ट। खान। हाँ हिना खान। हिना खान मैम, आप ना एल आर और डी साउंड के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, है ना? नॉट श्योर शी इज इन कॉल। ओके। उन्होंने बहुत कुछ पूछा मुझसे। तो या तो इसको हम लोग, अगर वो नहीं है तो नेक्स्ट उसमें एड्रेस कर नेक्स्ट क्वेश्चन में सर प्लीज ऐड कर देना आप जरूर, बहुत अब क्वेश्चन फिरोज। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिरोज टू आप हो? वेल अलोन ही लेट इट। देखिए सर, आप फिरोजी हैं? Oh, yes, sir. सर देखिए 7 years old का बच्चा है और अटेंशन है। Attention कम है सर। सर देखिए अटेंशन आप ओटी करें कुछ भी करें इम्प्रूव जरूर होता है, पर ये टेक टाइम, ये अपना टाइम लेता है। अगर अटेंशन बच्चे का लेना स्टडी में नहीं आ रहा ना, तो आप ना कुछ रीइंफोर्सर यूज कीजिए, कुछ एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बनाइए, तभी बच्चा अटेंशन देगा। नहीं तो वो बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं करेगा। और अटेंशन सबसे ज्यादा वीक कब होता है? जब बच्चे से आप कन्वर्सेशन करते हैं। Yeah. रिसेप्टिव No, आप कराएंगे। he can converse, बात करता है वो, हम्म, बट प्रॉब्लम ये कि अटेंशन का है, देन एग्रेशन थोड़ा है, हम्म, देन सपोज वो अलोन रहता है, हम्म, तो उस वक्त जो है कुछ अटर कुछ वर्ड्स जो है वो रिपीट करता है। हम्म। सर देखिए रिपीटेशन ना रिकॉल दो तरह का होता है। एक तो होता है कि बच्चा जो भी आपने पूरे डे में उसको लर्न कराया बच्चा रिकॉल कर रहा है। ओके। या आपने कुछ क्वेश्चन आंसर पुटअप किया, देन रिकॉल कर रहा है उसको। एक तरीका होता है कि बच्चे को आपने अलोन है और कुछ भी रैंडम वर्ड्स बोल रहा है नॉन मीनिंगफुल। अगर नॉन मीनिंगफुल हो रहा है बच्चे को फाइनली मतलब उसको डाइवर्ट करो, उसको वो काम दो जिसमें फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए। कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मल्टीपल किचन से ये लेकर आ जाओ, फ्रिज ओपन करके मम्मा को ये दे दो, चलो डैडी को वो दे कर आओ, ये दे कर आओ। बच्चे क्या करेगा, वो इंगेज हो जाएगा और वो जो अपने जोन में जा रहा है, अलोन होके कुछ करना चाहता है, वो चीज नहीं करेगा। दूसरा, आपको लग रहा है इन अ डे मेरा बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही अलोन होता है, तो उस अलोन टाइम में आप कुछ ऐसे एक्टिविटी ढूंढिए जिससे वो इंगेज हो जाए, सिर्फ उसी टाइम के लिए आप उसको रखिए। तीसरा तरीका ये कि बच्चे का जब भी आप अटेंशन नहीं ले रहा है इन कन्वर्सेशन करने में या एक्टिविटीज में, तो एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग जरूर बनाइए प्लीज, और उससे रिलेटेड ही बात करिए। और अगर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, पेपर की, ब्रूनो की, बहुत सी स्टोरी बुक्स मिलती हैं, उससे रिलेटेड अगर पढ़ने वाला बच्चा है, एकेडमिक अच्छा है और उसको पसंद है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि बच्चे वर्बल टॉक नहीं करना पसंद करते, बहुत सारे बच्चे बुक में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसके थ्रू बात करना पसंद करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। पर आपको एक पर्टिकुलर टाइम सोच के, जब भी वो अलोन हो रहा है, वो पूरे डे में कितने आवर्स हो रहा है, कितने टाइम के लिए हो रहा है, और किस सिचुएशन और किस टाइम में होता है। क्योंकि सुबह तो वो स्कूल जाता है, देन उसके बाद वो आफ्टरनून में सोने के बाद अगर फ्री हो गया, तो उस पर्टिकुलर टाइम को आप सोचो कैसे इंगेज करना है मुझे। और अगर बच्चा बहुत ही अच्छी हाई फंक्शनिंग ब्रेन है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप ये भी कर सकते हो उसको कि उसके टाइम टेबल को मैनेज करो, मतलब टाइम शेड्यूल मैनेज करो पूरा उसका, उससे भी वो ऑक्यूपाइड कर सकते हो आप उसको। फ्लैश कार्ड के थ्रू, डेली शेड्यूल चार्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन है कि जब भी हम उसको बोलते हैं कुछ करना है, फॉर एग्जांपल सोना है, तो बोलता है नहीं सोना है, ठीक है, हमने अगर कि कहा कि नहीं सोना है तो हाँ हमको सोना है, ये बहुत सेम सारे चीज। बच्चे करते हैं, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। आप ठीक कुछ है। नहीं, आप उसको बस एक बार बोलना है कि नाउ योर स्लीप टाइम, चलो लेट्स गो फॉर स्लीप, बस आपको बोलना है और सो जाना है। आप 1-2 दिन मतलब उससे, उसके लिए कोई दूसरा तीसरा वर्ड नहीं देना है, तीसरा सेंटेंस नहीं देना है, क्योंकि वो आपके साथ प्ले कर रहा है, वो टीज कर रहा है, वो इंटरेस्ट दिखाता है, वो आपसे बात करना चाहता है। बहुत सारे बच्चे करते हैं ये। आपको कुछ नहीं करना, आपकी एक बात आपको रखनी है, देन उसके बाद आपको अगर लग रहा है कि हाँ नहीं ये सोने का इसका स्लीप टाइम है, इसी टाइम ये सोता है, और मुझे पता है कि मैं बोलूंगा ये मुझे बार बार कुछ और बोलेगा, आपको खुद बोल के वहां पे बेड पे आपको सोना है, वो 1 या 2 दिन के बाद वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा। ओके सर, थैंक यू फॉर सच वैल्यूएबल इंटरेक्शन, वेरी वेरी थैंक यू।
वेलकम। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज स्वागिता। स्वागिता आप हो? ओके, नहीं है, गौरव जी हैं। गौरव जी ने बुक का नाम पूछा। बुक का नाम वो आप दे देंगे उनको। श्रुति तो आप प्लीज शेयर द कोई लिंक ऑफ द क्वेश्चन? बुक। श्रुति? श्रुति जी। हाँ आप मुझे बोल रहे हैं? Am I हाँ to हाँ, या यो। हाय श्रुति मैम, प्लीज मैम बताइए। Hello, Rupesh sir. So my child is verbal in the sense he speaks with good clarity. There is no articulation problem. Speaks sentences, what, where, the questions, what, where, when वाले questions का भी answer देता है. But now I'm at that stage where I don't know how to progress. Spontaneous talk. श्रुति सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, या तो आप वीडियो ऑफ कर लो मे बी। हाँ, वॉइस आपकी क्रैक हो रही है, बट आपको एक चीज बताता हूँ। आपका जो क्वेश्चन था मुझे समझ में आ गया। वो व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई अंडरस्टैंड कर रहा है। ओके, Right. आंसर डिलीवर भी कर रहा एंड है। ही विल स्पीक मोर देन दैट ऑल्सो कि मुझे क्लब पार्क में जाना है, वहां पे रोलर स्लाइड, फिर झूला, फिर ऐसे वो पूरी कहानी बता देगा उसको क्या करना है, जो प्रिडिक्टेबल चीजें हैं, जो पैटर्न्स हैं. बट इफ देर इज अ क्वेश्चन दैट कम्स आउट ऑफ द ब्लू, आई डोंट नो हाउ टू एडवांस फ्रॉम दैट स्टेज. मतलब इफ ही ऑब्जर्व समथिंग तो बोलेगा भी. जैसे आज मैं पानी डाल रही थी पौधों में विद द होज पाइप, तो मुझे बोला देखो फायर फाइटर आ गया. So like he tries to correlate things also, but I don't know how to progress further. एक्चुअली फंक्शनिंग ब्रेन है, बहुत रिसेप्टिव उसका स्ट्रांग है। ठीक है, जी. तो इसी जी. वजह से वो चीजों को रिलेट करता है। आप उसके साथ क्या स्टक है, जितने भी WH क्वेश्चन है उसको उसके रियल लाइफ में अगर आप पूछते वो आंसर डिलीवर करते हैं, गुड। आप जी. क्या वो दूसरों से वो क्वेश्चन पुट अप करता है आपको छोड़ के? He doesn't ask a question कि ये क्या है, आंसर दे देता है अगर कोई इसी पूछे तो. आप उसको पहली बात तो ये वाली बुक उसको कराओ। इस बुक Right, में right. मल्टीपल क्वेश्चन से पुट अप करें, और Right. उसको ये बोले कि ये पूरा चैप्टर खुद सेल्फ डिस्क्राइब करे, खुद से बताए। Right. Right. वो कर, हाँ, आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करानी है। दूसरा आपको क्या करना है कि व्हाट वो पुटअप करे आपसे, वेयर पुटअप करे, हु पुटअप करे। पहले 3 क्वेश्चन आपको उसको सिखाओ कि वो आपसे पूछे। सिचुएशंस आपको बनानी है। Right. जैसे कोई भी ऐसी चीजें, फैमिली चीजों के बीच में कुछ ऐसे अनफैमिलियर चीजें रखो। जैसे मान लो कार, बॉल, एप्पल पता है, उसके बीच में आपने हैमर रख लिया, उसका हैमर नहीं पता है, तो वो जब स्टक होगा आपका हाथ पकड़ेगा, ये बोलेगा व्हाट व्हाट। Right. नहीं अगर पूछता तो आप बोलो, मामा से पूछो, आज तो मामा मम्मा व्हाट इज दिस। जब वो पूछेगा आपसे व्हाट इज Right. दिस, तब आप आंसर दो हैमर। सेम ऐसे आप हु के लिए पूछो। फैमिली Right. एल्बम्स आप अपनी ले लो, उसके अंदर कुछ ऐसे पिक्चर्स पूछो फैमिली पर्सन के जो उसको पता ही नहीं हो। जब वो Right. Right. ब्लैंक हो जाएगा तब आप उसको क्वेश्चन दो, मम्मा से पूछो हु इज दिस, तब वो Right. पूछेगा, फिर आप उसको आंसर दो। सेम ऐसे आप वेयर, उसके चीजें हाइड करना स्टार्ट कर दो, छुपाना स्टार्ट कर दो, और फिर उसके बाद सिचुएशन दो। या आपने बोला जाओ डॉल पापा को देकर कार पापा को देकर पापा को जी. आप कहीं भी हाइड कर दो। ठीक है, अब वो बोल रहा है पापा नहीं मिल रहे उसको, तो आप क्या करोगे? आप उसको क्वेश्चन, आज तू मम्मा पापा कहाँ है, वेयर इज हाँ पापा। सर, कहाँ है तो बता देता है कहाँ है. फॉर प्रिडिक्टेबल थिंग्स ही विल आस्क कहाँ है, नीचे उतार दो, और दोस बेसिक थिंग्स ही विल से, बिकॉज वो हमने प्रैक्टिस करी है. बट आई डोंट नो व्हाट न्यू टू प्रैक्टिस. लाइक ये जो आपने अगर वैन बताया ये जरूर करेंगे. यूज कर रहा है ना, तो उसके बाद उसे ये आना चाहिए, पास्ट टेलिंग आनी चाहिए उसको प्रॉपर। जी. उसको पास्ट रिकॉल पूरा आना चाहिए। आपने पूछा डी ने आते ही स्कूल से आज तुम क्या क्या किया, तो उसको पूरा रिकॉल होना चाहिए। जी. पास्ट तो में सर उसे यस ऐसे एंड में नो आना बहुत चाहिए। ही अगर मैं पूछूं प्रिडिक्टेबल चीजें एक दो सेंटेंस में ही, मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल गया था, फिर उसके बाद पार्क टाइम, फिर उसके बाद क्लास टाइम, बस वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है. एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, आप ना, हाँ, आप ना डेली शेड्यूल चार्ट बना सकते हैं, या फिर आप फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं उसके, तो आप वो भी, मेरा नंबर आने वाला है। हाँ, वो भी आप ले सकते हैं, उसके थ्रू भी लर्न करा सकते हैं। और पहले आप डाटा बल्क में डालो। जैसे आप डालो आज आपने क्या खाया था, ये खाया था, फिर क्या किया था, ये किया था, फिर क्या किया था, ये किया था, फिर क्या किया था, ये किया था। धीरे धीरे 8-10 क्वेश्चंस वो आप आंसर्स तो डाल रहे हो, पर धीरे धीरे 1-2 वीक के बाद वो लर्न कर लेगा कि मुझे अब इस तरह से मम्मा को पास रिकॉल करके बताना है। जी. फिर जी. अगले दिन का आप जब भी कुछ मॉर्निंग में, जैसे संडे का डे होता है, हम सबसे रिलैक्स डे वही होता है, तो उस दिन आप पूछो आज का आपका क्या क्या शेड्यूल है, तो उसने पूरा फ्यूचर टेलिंग करी, आपको पूरा बताया।
ठीक है, फिर वही चीज आपको जी। रात को पास्ट टेल में कराना है, पास्ट टेलिंग में कराना है, आपको पूरा पूछना है सेम। उसके बाद आपको यस और नो उसको पूरा आता है, तो यस और नो आप उसको प्रेजेंट में पूछो, पास्ट में पूछो, फ्यूचर में पूछो, मतलब जो भी चीज आती है उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको पूछना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि सब राइट। कुछ उसको आता है तो डिस्क्रिप्शन सिखाओगे। अगर पूछो कि टेल अबाउट फोन, तो कम से कम 4 से 5 लाइन खुद से इंडिपेंडेंटली बोल पाए वो, ठीक है। अगर जी उसको ये जी आता है जी जी। तो इसमें कोई भी आपने सिचुएशंस दी है उसको, इस सिचुएशन में 10 से 12 सेंटेंसेस वो जी। खुद से इंडिपेंडेंट बोल पाए कि मम्मा ये एक पार्क का सीन है, Right. यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, देखो ये बॉय है, इसका नाम पीटर है, ये भी खेल रहा है, ये गर्ल है, ये भी खेल रही है, ये बॉय अपने डॉग के साथ प्ले कर रहा है, कंटिन्यू बोल पाए। तो आप ये भी सिखा सकते हैं उसको। Right. इसके अलावा Right. Right. आप उसको किसी भी स्पेसिफिक, जैसे कोई प्लेस ले लिया, उससे रिलेटेड ही बातें कर सकते हैं आप लोग। जैसे पार्क ले लिया, पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जी पुटअप कर सकते हैं, आप उससे पूछो, वो आपसे जी पूछे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन आप सिखा सकते हैं कि जैसे मेरे पास फोन है, उसके पास कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, आपने बोला मेरे पास फोन है, तो जी। बोलेगा मेरे पास कार है। आपने, मेरा फोन तो व्हाइट कलर का है, मामा हम्म। मेरी कार रेड कलर की है, पता मैं अपने फोन से टॉक करती हूँ, ओ मामा मैं अपने कार से प्ले करता हूँ। ऐसी चीजें सिखा सकते हैं। अगर बच्चे को ये भी जी आ सर, गया वो अभी ना तो थोड़े आप, रोबोटिक वे में डिस्क्राइब करेगा बस। इट्स अ रेड कार, मेरे पास रेड कार है ये नहीं बोलेगा। इट्स अ रेड नहीं वो ना कार, देखिए, इट्स अ हाई स्पार्कली फंक्शनिंग ब्रेन है, कार। हाई फंक्शनिंग ब्रेन है उसका, ब्रेन अच्छा है, रिकॉग्निशन अच्छा है, तो वो एक अपनी ही लैंग्वेज में लर्न करता है। पर आप जब जी। बुक्स के साथ बार बार प्रैक्टिस कराएंगे ना, वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ट्राई करने लग जाएगा, तो आप उसको लेके राइट जा राइट सकते हैं, राइट। थैंक यू है ना। सो मच तो सर। आप, हाँ, इस पैटर्न में उसको सिखाइए। ओके। राइट। थैंक यू सो मच। नाउ अभी हमारे आईबीएस है। सिर्फ 5 मिनट है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, हम इन सारे क्वेश्चंस को ना अपने जो भी इंस्टाग्राम या उसका पेज है, फेसबुक पेज है, मैं सोच रहा हूँ उस पर हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और इस वीक में सर जैसे ही आपको टाइम मिलता है, whenever you get time, so you can post the answer, right? So that way प्लीज सर, it प्लीज, would be हाँ डेफिनेटली दे दूंगा। है ना। और एक एक दो आइडियाज हैं, so we will try to address them. So अभी हमारे पास 5 मिनट और हैं, तो हम इसको मैक्सिमम 10 मिनट और कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक है ना, पूजा श्रीवास्तव। देखिए, एक ना किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, हाँ। साहिबा शेख ने पूछा है मुझसे क्वेश्चन कि 6 हाँ ईयर के जी बाद स्पीच आती सर, है या मेरा नहीं एक्चुअली आती है। दो क्वेश्चन थे। एक तो कि 6 इयर्स के बाद अभी तो आता है स्पीच की नहीं, और मेरा बच्चा 2 साल तक वर्बल था। ही इज अ केस ऑफ रिग्रेशन। मतलब 2 साल में थोड़ा बहुत बात करता था, उतना नहीं करता जितना जैसे मैं आज बाकी बच्चों को ऑब्जर्व करती हूँ, बट था, जवाब पूछो तो देता था। तो अभी उसका वो पूरा स्पीच लॉकडाउन में सब चला गया, तो क्या ये बच्चे सेम लेवल पे आ सकते हैं जो पहले इनका लेवल था? मैम देखिए, डिपेंडिंग चाइल्ड है कि उसका रिग्रेशन कितना हुआ है और थेरेपी लेने के बाद वो कितना रिकवर कर रहा है, ठीक है। अभी उसने एक एक वर्ड पे आ गया है, रिपीट करता है, बोलता नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं कार ये क्या है, तो कार नहीं बोलेगा, बट मैं बोलूं कार है तो बोल देगा कार। अभी हाँ उतना लेवल आया है, 1 साल से उसका स्पीच थेरेपी चल रहा है। मैम देखिए, बच्चा ना कभी भी सीख सकता है, अच्छा। ये मैंने बहुत बार देखा है। ऐसा हम्म। नहीं है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब जैसे कोई बोलता है कि 5 साल के बाद ब्रेन डेवलप नहीं करेगा, 6 साल के बाद, राइट। ऐसा नहीं है। ब्रेन करेक्ट। हमेशा स्लोली डेवलप होता रहता है, लर्न करता रहता है, और हमारे बच्चे तो हमेशा लर्न करते ही रहते हैं। तो बेस्ट वे यही है कि आप उसको अभी लेबलिंग पे ज्यादा फोकस करो, लेबल करना ज्यादा सिखाओ, हर चीज की ओके। लेबलिंग पे। आपने अगर पूछा कि टच कार, वो टच कर रहा है तो आप पूछना व्हाट इज दिस, वो कार नहीं बोलता, आप आंसर दो, देन फिर क्वेश्चन रिपीट करो। ओके। आंसर्स डालते रहना है इन अ डे, कम से कम 30 40 50 60 उसको मैं सेंटेंस डाल देना। 5 जैसे जब पिक्चर दिखा दी ना, कार मम्मा या मेरी फोटो, हर चीज को वो कार 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 बोलता रहेगा। मतलब वो ये नहीं बोलेगा कि ये वाटर है, वाटर उसको पता है। या मैं अपना फोटो दिखाऊं और बोलूंगी अजलान व्हाट इज दिस, तो वो बोलेगा नहीं, वो सबको कार, एक वर्ड पकड़ लेगा तो कार 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 बोलता इसीलिए रहेगा। मैंने आपको जो ट्रिक बताया ना, वो मैंने बोला कि रिकॉग्नाइज प्लस लेबल कराना है आपको। टच बॉटल, व्हाट इज दिस बॉटल, तो जब आप बॉटल अच्छा। बोल रहे हो ना, जब आप टच ओके। करा रहे हो तो कंफर्म हो रहा है कि उसको बॉटल पता है, ओके। जब आप अच्छा। लेबल करा रहे हो तो आपने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी दे दिया उसको बॉटल बोल के, ओके। ठीक है। तो वो ओके। क्या करेगा, गलत चीजों को प्रोनाउंस नहीं करेगा, वो फोन को कार नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी जस्ट आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया है। तो आप ओके। इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा, धीरे धीरे वो कंफर्म अंडरस्टैंड कर लेगा कि कार पे मुझे कार बोलना है, बॉटल पे मुझे बॉटल बोलना है, फोन पे मुझे फोन बोलना है। तो लेबलिंग उसको पूरा डे जरूर सिखाओ, हर चीजों में सराउंडिंग जितनी चीजें सब पे लेबलिंग सिखाओ। क्योंकि लेबलिंग अगर अगर मतलब लेबल करने लगेगा तो पहला स्टेज आप कंप्लीट कर लोगे। आपने पूछा व्हाट इज दिस, बच्चा बोलेगा कार, तो जब बच्चा कार अच्छा। बोलेगा तो फिर उसके बाद जब पूछोगे आपको क्या चाहिए, तो खुद बोलेगा कार,
क्या चाहिए हाँ फोन, क्या चाहिए एप्पल, राइट, क्या चाहिए बॉटल। वो जब वो इशारा, उसको बॉल बोलना आता है लेकिन इशारा करता रहेगा बॉल की नहीं, तरफ। वो उसकी हैबिट है। तो आपको क्या करना है, अगर उसको मान लो मैं बॉटल सिखा रहा हूँ, उसको पानी, हाँ बच्चा कर रहा है, हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, ऐसे पकड़ के कर रहा है, तो उसको अभी मांगने के कॉन्सेप्ट समझ नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या चाहिए, पानी, दे दिया। ओके फिर दोबारा पूछा क्या ओके चाहिए, पानी, दे दिया। 1 हफ्ते तक ये करना है। 1 हफ्ते के बाद पूछना है, क्या चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या चाहिए। ओके 3 सेकंड तक ओके पॉज लेना है। देन उसके बाद अगर वो आंसर नहीं देता, फिर आंसर देना है पानी। फिर इस बोतल को उसके पास लेके जाना है, देना नहीं है, फिर वापस बैक खींचना, फिर क्वेश्चन रिपीट करना है, क्या चाहिए। तो बच्चा ओके। रिकॉल करके भी बोल सकता है पानी। जैसे वो दोबारा रिकॉल करके बोलेगा, अपने आप याद करके फटाफट उसको पानी दे देना है। हाँ तो जी सर। ऐसे पैटर्न्स में उसको लेकर आओ। तो अभी आपको यही कराना है। आपका फर्स्ट ओके गोल जो होना चाहिए वो लेबल ही करना है आपको, ताकि वो ओके जल्दी जल्दी लेबलिंग पे आ जाए। पहला स्टेज ये कंप्लीट करना है आपको, फिर हम आगे ओके और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी, वेलकम मैम। Okay, next हेलो one, Pooja Srivastava. Yeah. पूजा हेलो श्रीवास्तव, हाँ जी पूजा बताइए। मोबाइल। यस सर आर यू गेटिंग माय वॉइस या मैम बिल्कुल आपकी वॉइस में सुन पा रहा हूँ। और आपने एक क्वेश्चन भी पुटअप किया मुझसे। 5.4 ईयर्स ओल्ड यस सर सन है मेरे ख्याल से आपका ना। जी यस सर सर मैम। मेरा बेटा सर 5.4 है। लास्ट मोर देन 3 ईयर से मैं कंटिन्यूअस थेरेपी ले रही हूँ सर। अभी मुझे 6 मंथ बैक मुझे एक थेरेपिस्ट ने बताया कि आपका बच्चा जो है वो एपलेक्सिया है। ठीक है, नाउ दे आर यूजिंग प्रॉम्प्ट मेथड। ठीक है, सर अब उसके थोड़े थोड़े साउंड प्रोडक्शन आ रहे हैं बट ठीक है। स्टिल मेनी टाइम वो कंफ्यूज हो जाता है। लाइक इफ यू आस्क कि पापा, तो वो क्योंकि सेम है लिप मूवमेंट, तो वो सम टाइम ही सेज मामा, देन अगेन आई आस्क कि पापा, तो वो फिर पापा निकलता है। बट सर ये बहुत स्लो प्रोसेस है एंड आई एम रियली कंफ्यूज कि क्या ये जिस ट्रैक पे मैं हूँ वो सही है या मैं कोई ऑल्टरनेट मेथड इंट्रोड्यूस करूँ। मैम देखिए, आपको ना 3 चीजें चेक करनी है। पहला, यस फर्स्ट आपको रिकॉग्निशन चेक करनी है। बच्चे की रिकॉग्निशन कितनी स्ट्रांग है, कितने अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है वो। सर विजुअली मेरा बच्चा एक्टिव है, रिकॉग्निशन भी अच्छा है। लाइक 3 ईयर्स से मैं जब वो 3 ईयर्स का था उस टाइम पे भी मैं जब उसे आइडेंटिफिकेशन उसका वो अच्छा था सर। इट्स अ गुड। अगर मान लो मैं 10 कार्ड्स रखता हूँ और मैं पूछता हूँ वेयर इज कार, तो पॉइंट करके बता देगा। यस सर। तो यानी रिकॉग्निशन परफेक्ट है। अब आपका नेक्स्ट गोल ये है कि अगर रिकॉग्निशन परफेक्ट है उसके, तो आपको नेक्स्ट ये करना है कि रिकॉग्नाइज अगर कर रहा है तो आप उसके और मोटर पे काम करो। एक तो सारी और मोटर यस एक्सरसाइज सर। कराओ। अगर आपका थेरेपिस्ट कराता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो ओके। उसके थ्रू किसी और जो भी स्पीच थेरेपिस्ट है या जो ओपीटी कराते यस सर। हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो, और उनसे भी सीख के भी आप करा सकते हो। तो वो उसके यस सर। उसके साथ तो जरूर हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो ओके। जो वहाँ पे, क्योंकि मूवमेंट्स अगर नहीं है ना, तभी वो जज नहीं कर पाता। दूसरा, उसको अगर आपका बच्चा ग्रॉस मोटर इमिटेशन करता है, फाइन मोटर करता है, कोई भी एक्शन आप करते हो कॉपी कर लेता है, तो आप फेशियल इमिटेशन सिखाओ। डू दिस, डू दिस, डू दिस, ओके डू दिस। सर इमिटेशन पुअर है उसका, इमिटेशन उतना अच्छा नहीं तो है। आप उसके इमिटेशन को डेवलप करो, क्योंकि इमिटेशन भी डेवलप होने से हेल्प करेगा स्पीच में। क्योंकि आप सर विजुअली देख के भी तो लर्न करते हो ना चीजों को। सर सर 6 महीने पहले जहाँ मैं थेरेपी ले रही थी वहां पे इमिटेशन पे उसने वर्क किया, तो लेकिन मेरे बच्चे ने ओरल मोटर वो कॉपी भी किया लाइक लिप मूवमेंट। बट सर अगेन वो दैट टाइम ही वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस साउंड। मतलब उस लाइक टाइम पापा अगर है तो वो मूवमेंट तो सही था उसका लेकिन वो साउंड नहीं आ रहा था। अभी जो आप प्रॉम्प्ट मेथड वो यूज कर रही है उससे थोड़े थोड़े साउंड प्रोडक्शन आए, बट मैं जब वो बहुत टच करेंगे, कंफ्यूज हूँ पर कि वो सही जब है कि टच नहीं। करेंगे तब। हाँ एग्जैक्टली सर। सर दिस इज, और सर मेरा बच्चा ना बहुत ज्यादा लाइक अगर पॉइंटिंग के लिए भी वो मेरा एक फिंगर का सपोर्ट चाहिए, लाइक बहुत प्रॉम्प्ट नहीं वो मैम, है। आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत बेसिक ट्रिक है। यस। कभी भी ना बच्चे को ना लेस देन प्रॉम्प्ट भी नहीं देने। आप प्रॉम्प्ट अनप्रॉम्प्ट, मतलब प्रॉम्प्ट दो और फेड करो साथ के साथ। सिंपल है। ओके। आपने कार्ड रखा, आपने बोला टच, जैसे सपोज मेरे पास यस कार सर। है, तो मैं बोलूंगा टच कार। यस। और फिर उसी टाइम हाथ से, उसके पूरे हाथ से खुद टच करा, टच कार। फिर दोबारा बोलूंगा टच कार, यस। ताकि उसी मूवमेंट को वो दोबारा कर पाए। ओके ओके सर। मतलब उसको फिंगर विंगर टच कहीं भी नहीं करना है मैम। बट उससे बेटर इमीडिएट उसका है फेट करना है प्रॉम्प्ट। उसी ओके। टाइम। बिल्कुल नहीं करना, डिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं करना मैम। और जी। इमिटेशन पे काम जरूर करो, क्योंकि इमिटेशन हेल्प करता है स्पीच में बहुत ज्यादा। वोकल वोकल इमिटेशंस उसकी बढ़ेंगी तो साउंड रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। और उसके जितने साउंड है, अगर हमें ए यस टू सर। जेड की बात करें, तो जितने साउंड्स वो कर रहा है, पहले तो वो सारे यस। राइट जो वो बोल रहा है।
और जो वो Yes. साउंड बोल रहा है उन साउंड से रिलेटेड वर्ड्स बनाओ, उन साउंड्स को आपस में जोड़ के भी वर्ड बनाओ, ठीक। Okay. Okay. और जो साउंड्स वो निकालता है, आपको लगता है बाबा बोल लेता है, पापा बोल लेता है, हा बोल लेता है, ऊ बोल Yes, लेता है, sir. ई बोल लेता है, उस साउंड को कुछ मीनिंगफुल करने की जरूरत करो। जैसे लॉयन से अगर निकाल लेता है तो, अगर वो अपने आप यूज कर लेता है तो, या फिर बा बोल लेता है तो शीप से बाबा। और मैं आपको बता रहा हूँ इनिशियल फेज में बाबा मम्मा पापा तीनों चीजें स्क्रॉल होती रहती है, बहुत कॉमन है। क्योंकि बच्चा ना जब तभी सीख रहा है, अभी उसमें मास्टरी उसकी हुई नहीं है। जब उसकी सर क्या मास्टरी, मेरे बच्चे को वाकई एप्रेक्सिया है? मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस, आपने इतने डील मैम देखिए किया ना, है। ऐसा नहीं होता है, बच्चे को बिना देखे तो कोई नहीं कह सकता, ठीक है, कि एग्जैक्ट उसको क्या हो रहा है। बट अगर एप्रेक्सिया भी है तो आप अगर थेरेपी लेते रहेंगे, कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो वो भी निकल के बाहर आएगा। ऐसा नहीं है, स्लो प्रोसेस जरूर है, पर ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट मिलता है। तो आप काम करो, पर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, आप मैकेनिकली काम करो कि मतलब प्रॉम्प्ट से अगर थेरेपिस्ट करा ठीक है, पर आप एक एक यस डाटा सर. को नोट डाउन करो, पहले साउंड कौन सा अचीव हुए, उन साउंड से रिलेटेड ओके. कितने वर्ड्स ट्राई कर रहा है, उन साउंड्स को आपस में जोड़ के वर्ड बन पा रहे नहीं बन पा रहे, मतलब तभी तो बच्चा यस. ग्रो करेगा, आपको दिखेगा। और हर स्किल्स पे काम ओके. करना चाहिए, इमिटेशन, इंस्ट्रक्शन, आइडेंटिफिकेशन, सब पे आपको एक साथ काम करना है। ब्रेन ओके. कंटिन्यू डेवलप होना चाहिए, एक तरह से रिसेप्टिव से भी और एक्सप्रेसिव से भी, दोनों तरीके से पुश करना है। क्योंकि जब ब्रेन डेवलप होगा ना, तभी वो स्पीच को भी प्रेशराइज करेगा कि चलो अब बोलो, अब समझो, अब ध्यान दो, फोकस करो, तभी वो थेरेपिस्ट की बात भी जरा समझ पाएगा। और प्रॉम्प्ट भी अगर देता हो बाबा, तो अगली बार टच से बाबा, तो मतलब एक बार अगर आपने टच किया तो अगली बार कोशिश करो कि फिंगर तो जा रही है पर आपने टच ही नहीं किया। सिचुएशन ओके. आप बना रहे हो, मोमेंट आप बना रहे हो, पर आपको करना नहीं है, तो बच्चा कई बार खुद ही बोल देता बाबा। क्योंकि बच्चों को ओके. ना प्रॉम्प्ट याद रहते हैं, उसको रहता है ऐसे कर देते हैं फेस, जैसे आप बुलवाओगे पकड़ पकड़ के ना वो ऐसे कर देगा, यस सर. टच करो और बुलवा दो मुझे जो बुलवाना है। पर ओके. आप उसका एफर्ट जरूर लगाओ कि अगर आपने बोला कार, बच्चा बोला आई 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 वाह वाह वाह, दे दो, तो उसको ओके. चीजें, इससे पता क्या होता है, रिस्पॉन्स तो कर रहा है, उसको समझ तो आ रहा है मुझे बोलना है। धीरे धीरे जज यस. करते करते वो साउंड अपने आप ही कार का का बोल सकता है, आर बोल सकता है, रा बोल सकता है, आ बोल सकता है, कुछ रिलेटेड जरूर बोलने की कोशिश करें। तो इसमें उसने खुद से मेहनत की, और जब आप प्रॉम्प्ट आप देके करा रहे हो तो उसमें पूरी मेहनत आपकी है पहले। यस सर. आप दोनों में डिफरेंस देखो, ये है कि एक में आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, वो कम कर रहा है, इस वाले में वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, आप कम कर रहे हो। तो उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मुझे जो मम्मा बोल रही है तो मतलब वो कुछ ट्राई करना है। अभी आप बोल रहे हो पापा नहीं बोल पा रहा, वो फेस आगे कर देता, प्रॉम्प्ट देता, फिर वो बोलता है। तो इस पूरे यस. प्रोसेस में ज्यादा मेहनत आपकी है, उसकी मेहनत कम है। तो आप ये जरूर करो मैम, तभी रिजल्ट आएगा, तभी आउटपुट आएगा। पर भरोसा मतलब मेहनत करते रहना है, छोड़ना नहीं है। सर क्योंकि अब 5.4 का हो गया सर, आई एम रियली वरीड, और मैं कंटिन्यूअस लाइक मैंने बहुत थेरेपी ट्राई की है, बट अब ये प्रॉम्प्ट मेथड थोड़ा सा मेरे बच्चे के साथ वर्क कर रहा नहीं है. नहीं, आई डोंट नो डेफिनेटली कि कितना करेगा. सर डेफिनेटली वन मोर थिंग सर, आई वांट टू टेक योर ऑनलाइन सेशन सर. आई एम फ्रॉम बैंगलोर सर. आई कांट कम टू दिल्ली राइट नाउ. मैम सो देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बोल सकता मैं, आप सर से आप बात कर सकते हैं, हाँ पूजा, ठीक है, हम लोग रिगार्डिंग बट दैट, सर, ठीक है। यस सर. आप ग्रुप में हो ना पूजा? ग्रुप में भी कर सकते हैं, I, हेल्प होगी डेफिनेटली। okay, sir, I'm not in that group actually. I प्लीज मैम ज्वाइन कीजिए ग्रुप सर का, ठीक है, कोई बात okay, नहीं। बहुत okay, इंफॉर्मेशन मिलती है वहां से मैं नंबर्स में पेरेंट्स को। मेंशन कर दे रहा हूँ चैट में, आप मुझे कनेक्ट कर लेना, yes, वी कैन okay, डिस्कस sir, इट। ओके, और ये okay, पूरा sir. Thank you, sir. जो सर ने क्रिएट किया ना सिचुएशंस, ये आप ही लोगों के लिए किया है, जितने आप लोग जुड़ सकते हैं। और हम कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पर आए, इंफॉर्मेशन दे, और आप भी बिल्कुल मतलब फ्रीली होके पूछे, आपको जो पूछना है। Sir, really, thank you, sir. Thanks a lot. You can't imagine ki how much you are helping me. और Exactly. Not मैं only me, सर के but साथ all डे the वन से parents जुड़ा हुआ, like और मैं us. यही चाहता हूँ कि पेरेंट्स फोरम आगे तक जाए और जितने लोगों के हो सके हेल्प करें सर के थ्रू। सर बहुत अच्छा इनिशिएशन ले रहे हैं, बहुत बहुत टाइम से काम कर रहे हैं इस चीज पे, बहुत टाइम बिकॉज लगा है सर सर को। हम लोग को कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस नहीं है सर. स्पेशली मैं बैंगलोर में जितना मैंने विजिट किया है, मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की हमेशा एक मतलब लैक रही है कि कोई मुझे गाइड कर दे. आई वांट टू वर्क विद माय सन, बट मुझे एक गाइडेंस चाहिए सर. आप सर का ग्रुप भी जरूर ज्वाइन आप कीजिए, इस उससे ग्रुप को काफी ज्वाइन कर लो, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे मतलब लोग हैं जो बड़े सजेशंस देते हैं, तो ये तो मतलब ये हम कह हाँ सकते हैं कि स्टार्ट है। यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। आप नंबर मैंने चैट में डाल दिया, आप प्लीज उसको देखिए, लीजिए। मैं बुक की फोटो ना अभी सर को शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट सर आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। हाँ आप ओके. और कुछ एक 1001 वर्ड्स और 1000 टॉक अबाउट, दो बुकें बेसिक टू ओके. एडवांस की होती है, दोनों आपके पास होनी चाहिए।
अगर आपको ओके फ्रूट, सर, फ्लावर, एनिमल, ट्रांसपोर्ट, यूटेंसिल, क्लोथ्स, ये सब सिखाना है वो एक ही बुक में। अगर आपको सिखाना है कि वर्ब एक्शंस, WH यस क्वेश्चन, सर, 1000 टॉक अबाउट बुक में इसके अंदर है। तो ये सब बुक्स आपके पास होनी चाहिए। बेसिक टू एडवांस दोनों बच्चों के लिए यूज आती है। जब बच्चा स्टार्ट ओके करो थेरेपी तो ये दोनों बुक मैं सर को शेयर कर दूंगा, वो स्क्रीनशॉट मतलब पिक्चर शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में, तो उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम मैम। अच्छा सर, क्या टाइम हो गया? 5:10 हो रहे हैं और अभी भी बहुत यहाँ पे तो क्वेश्चन आई गेस ओवर हो चुके हैं। अब बहुत से लोगों ने क्यू में हैंड रेज किए हुए हैं। 1 सेकेंड, कितने लोग हैं? उषा राठौर जी हैं, संजीव जी हैं, संजय राव जी हैं। हम और कितना टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमने फिनिश कर लिए हैं। या तो हम एक काम करते हैं, 1 सेकेंड, कितने लोग हैं वैसे कि टोटल? सर 4 लोग हैं, 4 चार। या 5 लोग हैं। चलो ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं 10 मिनट में, अगर हो जाता है तो। ठीक है, प्रिया। प्रिया जी ने मुझे क्वेश्चन भी भेजा है अपना। यस सर, या नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने वहां पर चैट में डाला हुआ है। तो माय डॉटर शी इज 8 years old, शी स्पीक्स इन सेंटेंसेस, बट उसका सबसे बड़ा जो इशू आज का चल रहा है, क्योंकि उसे क्या मिल्क टीथ अभी गए नहीं, बट न्यू टीथ पहले ही आ रहे हैं। ओके। तो उसी वजह से उसकी पहले स्पीच क्लैरिटी काफी कम हो गई है। पहले इट वाज क्लियर, मतलब जब से ये नए टीथ आने लगे अब से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो और अपना माउथ ओपन करके वो बात नहीं करती, उसकी टंग की मूवमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो सर इसमें क्या कर तो सकते हैं आपने हम? डॉक्टर से कंसल्ट किया था? डॉक्टर से कंसल्ट किया था एक बार पहले? ये फेस कितने दिन तक रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, डेंट अभी इसकी स्पीच थेरेपी भी चल रही है, तो स्पीच थेरेपिस्ट ने ही हमें बताया कि इसके गम्स में काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो डेंटिस्ट को कंसल्ट करना है। तो वो हमने किया, तो उन्होंने बोला कि एक्सट्रैक्ट होंगे टीथ्स के, एंड वो इसकी टंग मूवमेंट पे भी काम कर रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, बच्चे को जब भी कराते हैं हम लोग, OPT कराते हैं, ओरल एक्सरसाइजेस कराते हैं कभी भी ना, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा कहीं हाँ फिजिकली जी, ना हो जाए, या उसको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो वो कहीं लग ना जाए उसको। तो बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपका बच्चा हाँ जी, सब कुछ बोलता है, आपने बोला कि वॉइस क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो 8 इयर्स के हिसाब हाँ से जी, क्या वो हाँ जी, वर्बल है? 8 इयर्स के हिसाब से सेंटेंसेस में बात करती है? 8 इयर्स के हिसाब से बातें करती है वो सेंटेंसेस सेंटेंसेस में, में आपको बात लगता है? करती है। नहीं नहीं, उतनी WH क्वेश्चन पुटअप मैच्योरिटी नहीं करती है, है? नहीं नहीं, उतनी मैच्योरिटी नहीं है ऐसे। हाँ, WH तो लेकिन आप क्या आंसर करोगे करती है अगर, और कुछ क्वेश्चंस पूछती है। हम्म, हाँ, तो आप ये करो कि जो क्वेश्चंस वो नहीं पुटअप कर रही है उन क्वेश्चनों को टारगेट करो आप। हाँ जी, जो चीजें वो नई नई नहीं सीख रही है, ठीक है, वो ऐड ऑन करो। रिसेप्टिव पार्ट हाँ उसका जी, ज्यादा बढ़ा दो। एक्सप्रेसिव वाले पार्ट में उसमें क्या है, अच्छा, स्लोली स्लोली अगर वो आप आंसर नहीं देती, आप उसके बगल में बैठ के ना वर्बली टॉक करो, मतलब खुद क्वेश्चन खुद आंसर करो, कोई इशू नहीं है। और इन्फॉर्मेशन देते रहो, इनपुट हाँ देते जी, रहो। हाँ जी, ठीक है, आप प्रेशराइज नहीं करना है मैं कि मतलब हाँ आज जी, ही बोलो, पर हाँ इनपुट देते रहो, छोड़ना नहीं, फ्री छोड़ना। क्योंकि हमारा एक एक दिन बहुत कीमती है। ठीक है सर, हमें पता है कि आज ये सिचुएशन है तो हम लोग OPT नहीं करा पा रहे हैं हाँ या जी, ओरल एक्सरसाइजेस नहीं करा पा रहे, बट बैठा के उसका एक्सप्रेसिव पार्ट में मतलब जो फ्लैश कार्ड के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, कोई स्टोरी सुना सकते हो, मतलब वो इनपुट देना स्टार्ट करो जरूर उसको। हाँ उसमें क्या होगा, बच्चा भी परेशान नहीं होगा हाँ और जी, आप हाँ उसको जी, परेशान भी नहीं करोगे, क्योंकि उसको पता है मामा मुझे हम्म, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही है, मामा मुझे कुछ बता रही है, तो वो बहुत ही केयरफुली होकर सुनेंगे। बट हाँ, अगर हम उसको ओरल कराएंगे एक्सरसाइजेस और वो इस टाइम दूसरे ही हम्म, फेज में है और हम कहेंगे ना, तो वो इरिटेट बहुत होगी। हाँ जी, वो जैसे ही देखेंगे कि हाँ मम्मा करा रही है, मतलब हाँ वो जी, भागना हाँ, स्टार्ट कर वो देंगे। मुझे क्योंकि फील हो हमारे रहा साथ है, भी बहुत मतलब होता वो है कि अब बच्चों के स्पीच नए थेरेपिस्ट टीथ के आते रूम हैं ना, में भी टीथ। जाना। हम्म, हाँ, हाँ बच्चे जी, डरते हैं, क्योंकि तो ऑब्वियसली मतलब बात है, वो मेरी भी, स्पीच क्योंकि थेरेपिस्ट बहुत के रूम सेंसिटिव में है, क्योंकि जाने से इसमें भी डरती है अब। इसीलिए बेस्ट तरीका है कि आप उसका जो फ्लैश कार्ड के थ्रू लर्निंग है वो उसका पार्ट ज्यादा बढ़ा दो आप, ठीक है। और जो वर्बल पार्ट है, ठीक है, अच्छा, उसमें इनपुट डालो आप, खूब सारा डालो, पर ओरल वाला जो पार्ट है वो कुछ दिनों के लिए वीक मतलब कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। उससे क्या होगा, अच्छा, इशू नहीं होगा ठीक उसको। है, वो कुछ ठीक दिनों है, बाद जैसे ही सब इश्यूज खत्म होने स्टार्ट होगा, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जो भी आपने डाटा डाला है ना, वो डाटा कहीं नहीं गया, वो ब्रेन के अंदर ही है, वो इन्फॉर्मेशन हम्म, ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। तो ये तरीका होता है, ठीक है। आप इसके और थ्रू करा सकते हैं। सर लेकिन वो फ्री टाइम में अगर उसका जरा सा भी फ्री टाइम होता है ना, उसका ऑडिटरी बहुत इंक्रीज हो जाता है, ऑडिटरी और विजुअल, फिर उसके अलग तरह के साउंड निकलने लग जाते हैं जब भी फ्री होती है, अगर वो 5 मिनट के लिए भी फ्री हो, तो उसको एंगेज करके रखना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ऑल द टाइम।
ये तो खैर हम सब पेरेंट्स के लिए, जितने ही पेरेंट्स हैं सबके लिए दिक्कत है। पर ये देखो कि वो कौन से टाइम में बहुत ज्यादा सीवियर फेस में चली जाती है, मतलब जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कि आपको लगता है कि मैं तो हाँ रोक ही जी। नहीं पा रही हूँ, उस टाइम को पर्टिकुलर आपको काउंट करके रखना है कि ये जो 1 आवर है ना, इसी टाइम में मुझे इसको एंगेज करना है, क्योंकि इस टाइम में बहुत ऐसे फेस में चली जाती है कि मतलब ये अपने ही जोन में होती है। तो वो टाइम आपको एंगेज करना बहुत जरूरी है, उस टाइम पे जरूर ध्यान दो आप, है ना। तो उस टाइम पे ठीक है सर, फोकस करके थैंक यू कोई सो ना कोई मच सर। हाँ एक्टिविटी जी। बनाओ और वहां पे एंगेज जरूर करो उसको। जी। All right, sir. Next is ठीक है सर, Sandhya. थैंक यू। संध्या जी, Sandhya Rao. संध्या मैम बताइए। Yeah, thank you. Yeah, Sandhya. संध्या मैम। आप हो संध्या? चलो ठीक है, शायद नहीं है। संजीव? संजीव जी। हाय, गुड आफ्टरनून। Yeah, गुड hi. आफ्टरनून सर। सो एक्चुअली मेरे को दो क्विक क्वेश्चन पूछना था। सो बिल्कुल। बेटा जो मेरा है इज 12 ईयर ओल्ड, हम्म, सो एंड ही इज अंडर ट्रीटमेंट फॉर लास्ट 6 to 7 years। सो जो मिथाइल फेनिडेट है और सिटीकोलिन वगैरह कुछ सिरप्स वगैरह हैं जो उसके कुछ समय से चल रहे हैं, बट मिथाइल फेनिडेट इन स्पिरल जो है ही इज टेकिंग फ्रॉम लास्ट 7 years। तो इसका लैंग्वेज इश्यूज नहीं है, स्पीच का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो प्रॉब्लम है, एक तो ये है कि इसका जो अटेंशन का तो प्रॉब्लम था, बट नाउ नाउ इज नॉट लिसनिंग टू पीपल। मतलब अगर इसको नहीं सुनना है तो ही डज नॉट रिस्पॉन्ड, और ये बिल्कुल एडमेंट हो जाएगा, कुछ करेगा ही नहीं कभी कभी। दूसरा जो व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग की स्पीच वगैरह में इसको कभी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जो सोशल स्किल्स में ऑल्दो वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि बच्चों के साथ खेले और वो सारी चीजें, लेकिन वो एक तो इंटरेक्ट नहीं करता है। कुछ बच्चे इनसे इंटरेक्ट भी करेंगे तो ही डजंट नो हाउ टू एंड व्हाट टू रिस्पॉन्ड। जो एडवांस स्पीच लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो डेवलप नहीं हो पाया है। तो ही हैज अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग, तो अपने से भी कभी कभी बोलना है, लेकिन जब सोशली जब ये बोलना है तो वो लैंग्वेज का लेवल 2 या लेवल 3 अगर मैं कहूँ 12 साल का है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो एग्जैक्टली मुझे ये समझना है कि हाउ डू वी प्रोसीड फ्रॉम हियर, मतलब क्या क्या चीजें हमें और करना चाहिए जो जिससे ये चीजें इम्प्रूव हो जाएगी इसकी। सर देखिए, पहला ये है ना कि WH क्वेश्चन उसको कितने आते हैं, क्या वो सारे क्वेश्चन आंसर पुट अप करता है, व्हाई, व्हेन, वेयर? नहीं नहीं, सारे नहीं करता है। मतलब लेकिन अगर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि इसको बीच में क्या था कि ज्योग्राफी में कंट्री वगैरह से बहुत इंटरेस्ट हुआ था। देन वी ब्रॉट मैपोलॉजी। तो ये क्या किया, ये मैपोलॉजी के अंदर इतना घुस गया कि नाउ ही रिमेम्बर कैपिटल ऑफ 200 कंट्री विद इन अ वीक। तो लेकिन हमें हमें फिर वो मैपोलॉजी हटाना पड़ा बिकॉज ही वाज लाइक मैपोलॉजी के ज्यादा अंदर घुस रहा था। तो ये इसका इसका IQ लेवल हाई है, बट प्रॉब्लम इसको आ रही है कि ये उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहा है ठीक से। सर देखिए, ज्यादातर जो बच्चे जिनका IQ लेवल हाई होता है, रिसेप्टिव हाई होता है ना, उनका मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो होता है वो सोशली होता है, लैंग्वेज और सोशल पार्ट। अब आपको ये करना है कि उसके जितने भी कन्वर्सेशन के लिए वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, आपको हर तरह से फ्लैश कार्ड के थ्रू ना रियल एनवायरनमेंट में डन करना है कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन से पुटअप करते हैं तो वो आंसर डिलीवर कर पाए। दूसरा, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप भी कर पाए। ओके। दूसरा क्या है कि कंटिन्यू आप अगर मान लो आप दोनों 30 सेकंड तक या मान लो 1 मिनट तक अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू आप लोग बात कर पाए आपस में। तो उसके साइड में आप उसकी मम्मा को बैठाओ और सामने आप बैठो, और जब आप पूछते हो कि अच्छा आज आपने क्या किया, तो अगर वो आंसर नहीं डिलीवर करता तो उसकी मदर डिलीवर करेगी, डैडी आज मैंने ये किया था। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या किया, तो फिर मम्मा आंसर करेगी। तो वो यूज टू होगा कि पापा क्वेश्चन से पूछो तो आंसर मुझे कंटिन्यू डिलीवर करना है। फिर जब ये फेज है तो सेकंड फेज स्टार्ट करो कि वो अब आपसे ही पूछे कि डैडी मैंने तो चिप्स खाया था, आज आपने क्या खाया था? डैडी आपने बोला आज कि मैं ऑफिस गया था। डैडी आप ऑफिस गए थे? मैं भी आज स्कूल गया हुआ था। तो मतलब 2 वे कम्युनिकेशन उसको, कन्वर्सेशन सिखाओ आप उसको कि दोनों वे से वो बात करना स्टार्ट करे, आंसर्स भी डिलीवर करे और क्वेश्चन भी पुटअप करे आपसे भी। तो एक इसके लिए डेवलप करो आप, हाउ के क्वेश्चन उसको डेवलप करो, वाई के डेवलप करो क्योंकि रीजनिंग भी आनी चाहिए उसको। देन उसके बाद एक ही टॉपिक पे कंटिन्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट करो आप। मतलब कुछ भी आप बना सकते हो, कोई भी सिचुएशन, जैसे जैसे आपने देखिए हाई फंक्शनिंग ब्रेन के लिए ना पिक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैच करना, इन्वायरमेंट में मंथ्स नेम, डेज नेम, कैलेंडर, ये सब चीजें उनके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। उनके लिए मेन प्रॉब्लम होता है सोशल
और कन्वर्सेशन। तो आपको कन्वर्सेशन पार्ट एक तरफ से कवर करना है, दूसरी तरफ से जो भी डाटा उसको आता है घर में 1 या 2 बच्चों को बुला, अगर अड़ोस पड़ोस के बच्चे उनको बुला के, या कजन है उनको बुला के, या घर में अगर 2 बच्चे बुला के, तो उनको रोज सोशली इंटरेक्शन उनको कराना ही कराना है, रोज एवरीडे 15-20 मिनट रोज, एक मतलब सिचुएशंस बनाकर, ऐसे नहीं कि रैंडम करो LOI कर लो, ऐसे नहीं, सिचुएशंस बनाकर पूरा स्क्रिप्ट लिखकर कि अगर अथव ये क्वेश्चन पुट अप करेगा तो राहुल ये आंसर देगा, राहुल अगर ये पूछेगा तो अथव ये आंसर देगा। तो आपको उनके साथ करना पड़ेगा। दूसरा, रोल प्ले बहुत सारा करिए, प्रिटेंड प्ले बहुत सारा करिए उसके साथ। हर गेम के साथ वो पर्टिकुलरली वर्बली प्ले करे, बोले डैडी आओ मेरे साथ, देखो मैंने गर्म चाय बनाई है, आप चाय टेस्ट करके बताओ कैसी है चाय। तो उसमें बहुत सारे उसमें vocabulary So if he is not responding to the question, so what you are saying कि आंसर, उसकी मदर रिस्पॉन्ड कर दे उसकी जगह पे। हाँ मदर रिस्पॉन्स करे या फिर आप आंसर डिलीवर कर दो। 2 दिन 3 दिन वो क्या करेगा, पहले अपना एक पैटर्न होगा उसका, उस पैटर्न, क्योंकि उसका मूड ही नेचर है कि अपना मन क्या बोला, नहीं मन क्या नहीं बोला, ठीक है। आप जब रोज रोज आंसर डिलीवर करेंगे ना, वो खुद ही समझ जाएगा कि मुझे क्वेश्चन का आंसर डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, क्वेश्चन के साथ आंसर डिलीवर कर रहे हो, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर वो खुद इको करके रिपीट करेगा। तो इस पैटर्न में 1 से 2 दिन में वो खुद ही समझ जाएगा कि मुझे आंसर डिलीवर करना है, या फिर साथ में कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है। तो इससे 2 वे मतलब कम्युनिकेशन बहुत जल्दी डेवलप करती है। मैंने बहुत बार ट्राई किया और ये बहुत शॉर्टकट मेथड है। फ्लैश कार्ड ज्यादातर बच्चे सीख लेते हैं, आपके बच्चे के लिए फ्लैश कार्ड कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे के लिए तो मतलब आपने आज फ्लैश कार्ड दिया, कल सुबह तक 2-3 दिन के अंदर लर्न करके खत्म, डैडी खत्म, मेरे नोट्स लेकर आओ। आपको वो करना ही नहीं है। आपको फ्लैश कार्ड से ज्यादा रियल एनवायरनमेंट में फोकस करना है कि वो रियल सिचुएशन में लर्न करे, क्योंकि वो चीज उसके लिए बोर है। आप जब ये वाली बुक उसको सिखाओगे, इसके अंदर मल्टीपल बातें करनी है आपको। जब मल्टीपल क्वेश्चन को पुट अप करोगे क्या होगा, उसकी हैबिट इंक्रीज होगी। जैसे 2-3 क्वेश्चन के बाद वो रुक अच्छा, ये जाता जो है। बुक आपने दिखाया था ये कौन सी बुक है? 1001 वर्ड टॉक अबाउट। ओके, ठीक है। मैं सर को दे दूंगा। आप हाँ। देखो इसमें ना 20-30 क्वेश्चन आंसर पुट अप करोगे ना, हैबिट बिल्डअप हो जाएगी। अभी बच्चा एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, 20-30 क्वेश्चन का जब बच्चा आंसर देने लगे तो फ्लो जनरेट हो जाएगा, वो खुद फ्लो में बोलना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, एक संध्या है, हेलो। संध्या। यस सर। सर थैंक यू, आपने बहुत सारे क्वेश्चन के ऑलरेडी मेरे आंसर दे चुके हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मेरी डॉटर के पास में जब जैसे लाइक ख है, वो फर्स्ट में खाना तो प्रॉपरली बोलती है, लेकिन जब ख सेकंड या थर्ड में आ रहा है तो वो ख को प्रॉपरली नहीं बोलती है। ऐसे बहुत सारे जो इंटरनल साउंड आते हैं, बहुत सारे थ है, ऐसे ये सब में प्रॉब्लम आ रही है उसको। तो आपने इनकी लिस्ट निकाली वो हुई कुछ वर्ड्स भी की? यूज कर लेती है, वो कुछ भी ल त कुछ भी यूज कर अब लेगी फिर वो उसके बहुत सारे प्लेस में। बच्चे करते हैं ना आर्टिकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक हो जाएगा। आपने इनकी लिस्ट बनाई हुई है? जैसे इस जो ये आप ख मैंने नोटिस किया, थ नोटिस किया है। गूगल पे जाके आप ना वर्ड्स निकाल सकते हैं और वो वर्ड की प्रॉपर लिस्ट बना के उसके साथ स्टार्ट करो। और आपको डर कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस कराते रहना है। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते करते 1 दिन 2 दिन नहीं, आपको रेगुलर रोज प्रैक्टिस कराने हैं। अगर आपने 20 वर्ड ख के लिए हुए, इनिशियल लेटर, मिडिल लेटर, लास्ट लेटर, तो आपको रोज वो कराना है। लास्ट लेटर पे आपको फोकस थोड़ा ज्यादा करना है, स्ट्रेच करना है। कोई भी अगर आप ख का कोई वर्ड लेते हो तो उसको लास्ट का, अगर कोई भी, जैसे मान लो अगर मैं क का साउंड ले रहा हूँ, बुक, तो क लास्ट में तो क को हाईलाइट करूंगा, बुक, मतलब उस पे थोड़ा फोर्स लगाऊंगा, उसको हाईलाइट करूंगा, ताकि उसको समझ में कि एंड तक जाना है मुझे। ओके, ये नहीं कि इनिशिएटर में तो अपना फोकस करिए, लास्ट में नहीं करती, लास्ट तक जाते जाते कोई और साउंड आ जाता है। तो आप लास्ट वाले साउंड को हाईलाइट करो। और अगर आप चाहो, अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप पूरे वर्ड को ब्लैक लिखो, लास्ट वाले साउंड को हाईलाइट कर दो रेड कलर से, ताकि उसको पहुंचे, पता चले कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। अगर विजुअली लर्नर अच्छा है तो बच्चा, तो ऐसे भी ट्रिक आप यूज कर सकते हो। उसको पता लग जाए कि मुझे लास्ट तक जाना है, एंड तक, और वहां जाके इस तरह से बोलना है, इस तरह से फोर्स लगानी है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। पर ट्रस्ट मी मैम, अगर इनिशियल लेटर बोल रही है ना, कुछ दिनों में मिडिल लास्ट लेटर भी आ जाएगा। अच्छा, आगे पीछे करके सब कुछ आ जाता है। लग रहा था ये काफी दिन से ये इसका प्रॉब्लम चल रहा है। मैं कोशिश तो कर रही थी सर, डिफरेंट वर्ड्स ट्राई करके। आप रोज कराओ और डेज काउंट करो कि 1-2 वीक में
डन हुए तो ठीक है, नहीं हुए ना तो प्लीज नेक्स्ट टाइम आके ना हमें प्लीज आप व्हाट्सअप कर देना सर के उस पे, या फिर जब भी ये नेक्स्ट सर का वेबिनार होगा तो आप उस पे भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको फिर जी और जी नई ट्रिक्स बताऊंगा अगर वो काम नहीं करेगा। हाँ। और सर एक और क्वेश्चन था, जो उसका ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी देती है, लेकिन उसमें ये इंटरेस्ट में कैसे बिल्डअप करूं कि वो उसमें कॉन्फिडेंस में डेवलप नहीं कर पा रही कि वो खुद भी बोल सकती है, बहुत रेयरली बोलती है कि हाँ मम्मी मुझे जाना है, उसके इंटरेस्ट का तो उसमें बोल देती है, लेकिन जब हम उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि उसमें या कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ वो भी देखिए अपनी बच्चे मर्जी का कर बच्चे सकती का है। कॉन्फिडेंस आता है चीजों से। देखिए उसको नहीं पता है कि मेरे बोलने से ना मम्मी हैप्पी हो जाएंगे, आज पापा मुझे को रिवॉर्ड दे देंगे। इतना हाँ पेशेंस नहीं है कि जैसे एक बच्चे को, न्यूरोटिपिकल बच्चे को बोल दोगे कि बेटा 10th का एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको मिलेगा, या फिर छोटे बच्चे को बोल दिया आपने कि पापा जा रहे हैं शाम को आएंगे तो आपके लिए टॉय लेकर आएंगे, शाम तक का पेशेंस नहीं है मेरे पास। इंस्टेंट अगर आप कुछ दोगे तो मैं बात करूँ आप मुझसे, यानी यस मीन्स ये यस है कि बच्चा आपसे ये कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं करता रहा, मुझे दो, मैं करता रहूंगा। तो यही है कि आप रिवॉर्ड देना स्टार्ट करो ना उसको, कि आपने कुछ करा है, आप वर्बली दे सकते हो, वर्बली नहीं स्टिकर दे सकते हो, स्टिकर पसंद नहीं आ रहा तो आप कुछ ईटेबल दे सकते, ईटेबल्स तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ टॉयस आप दे सकते हो, कि आप टॉयस के थ्रू उसको दे सकते हो, कोई टॉय उसको अच्छा लगता है उसके थ्रू सिखा सकते हो, फ्लैश कार्ड के थ्रू, या बुक अच्छी लगती है तो बुक के थ्रू सिखा सकते हो। तो कुछ इंटरेस्टिंग आपको बनाना पड़ेगा तभी, और बच्चा सीखे ना सीखे आपको आंसर जरूर डिलीवर करना है। आपने पूछा आप क्या खा रहे हो, नहीं आंसर दिया तो आप बोल दो खाना खा रही हूँ, फिर पूछो क्या खा रहे हो तो खुद ही बोलेगी खाना खा रही हूँ। तो वो बार बार रेगुलर प्रैक्टिस से वो यूज टू हो जाएगी, कि पूरे दिन में मम्मी ने 50 बार पूछा, मतलब 50 सेंटेंस तो मुझे रोज बोलने हैं, तो वो हैबिट में आ जाता है बच्चों को। दिक्कत बच्चों को क्या ना है ना रेगुलर सर, आदत डालनी होती है। हाँ वो मेरे क्वेश्चन के तो सारे आंसर दे देती है, लेकिन कोई और उससे पूछे तो ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल भी बात करने आता ही नहीं है। नहीं वो मैम सब बच्चों के साथ होता है, पर रेगुलर प्रैक्टिस कराते कराते वो आ जाएगा। पहले दूसरों के क्वेश्चन आंसर पुट अप करने पे, और छोटे छोटे क्वेश्चन जो उसको कंफर्म लगता है आपको आता है ना, वही दूसरों को दो, चाहे स्लिप बना के दे दो, आप यही क्वेश्चन इससे पूछ लो, आंसर नहीं अच्छा देती अच्छा। तो आप उसके साथ आंसर दो, 2-3 दिन में वो रहेगा, फिर वो यूज टू हो जाएगी अपने आप ही। ओके। जनरलाइज हम लोग भी ऐसे ही कराते हैं, जैसे मैंने पूछा क्या कर रहा, बच्चे ने बोल दिया थेरेपिस्ट को क्लैपिंग कर रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन ने, पेरेंट्स ने पूछा आप क्या कर रहे हो, आंसर ही नहीं दे, तो हाँ जनरलाइज नहीं है। पर 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तीसरे दिन पर उनको भी आंसर देने लग जाएगा, फिर उसके बाद यूज टू हो जाएगा, फिर रैंडम कोई भी पूछेगा आंसर देने लग जाएगा। तो आप इस तरीके से भी करा सकते हैं। प्रमोद जी, सर एक ना हाँ रजनी जी जी, हैं, कोई रजनी गुलानी जी, हाँ जी। हाँ उन्होंने एक मैसेज किया, मैं इनके ना, इनका प्लीज आप एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, मैंने हमें लिखा भी है, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 5:30 भी होने वाले हैं, क्योंकि 5:30 होने वाले हैं, राइट। तो प्लीज रजनी मैम आप, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, आपने में लिखा भी है। हेलो बिल्कुल आप सर। हमें, हेलो मैम। हाय रजनी। Yeah, thank you so much for this lovely session. Actually, आप बहुत सारे क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए मेरे, जैसे ये लेटर का था, मेरी डॉटर भी लेटर क्लियर नहीं बोलती, जो सेंटर वाले होते हैं, स्पेशली 3 लेटर वर्ड और 4। तो नॉर्मली जब कन्वर्सेशन कर रही होती है तो वो ऐसा लगता है उसने टंग ट्विस्ट करी है उसमें, मतलब वो वर्ड का साउंड सही नहीं आता। अदरवाइज कायरा वेट, अदरवाइज वैसे अगर जैसे वो लेटर बोल रही है तो वो साउंड सही दे रही है, बट व्हेन शी इज सेइंग अ वर्ड तो वो साउंड नहीं आएगा। तो वो मैं भी यही ट्राई करूंगी, वर्ड्स की लिस्ट निकालूंगी, वो मुझे मिल गया आंसर। मैम देखिए गूगल से आप लिखो जो साउंड चाहिए होता है, सिंपल सा चीज है, आपको अगर आर साउंड लिखा, आर साउंड स्पीच वर्ड, आर साउंड फॉर स्पीच, आप और इसका जैसे लिखोगे आर ना, और ल का ही है, र हाँ और ल का ही नहीं है अगर र कंफ्यूज। और ल है ना तो आप उसको टंग रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर कराओ, टंग एक्सरसाइजेस जरूर कराओ। ओके टंग ओके सर। देखिए अगर बच्चे में ना आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है तो उसको ओरो मोटर एक्सरसाइजेस या ओरल एक्सरसाइजेस, अगर टूल्स नहीं, विदाउट टूल्स भी आप कराओ जरूर, उससे ही उसकी हैबिट बनेगी, स्ट्रेंथ आएगी, और फिर वो देखिए कंट्रोल होता है ना, बहुत सारे लोग हैं, आप बोलो इतने अच्छे से माउथ को क्वेश्चन देके ला आराम से, बहुत सारे बच्चे ला ला ला, हाँ यस यस ठीक है, तो टंग पे कंट्रोल ही नहीं है ना, तो इसलिए यस टंग सर। की अवेयरनेस पे काम करो, टंग पे काम करो। जब टंग को, अब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, टंग मैं बोलता हूँ टंग डू दिस, तो बच्चे क्या कर रहे हो, यानी टंग नहीं हिला रहा है, वो सारा एफर्ट उसने अपने नेक पे लगा दिया, उसको जज यस नहीं कर पा रहा है। तो आप उसको टंग रिलेटेड से बच्चे टंग इन आउट सिखाओ, होल्ड करना सिखाओ, ओके फिर टंग को लेफ्ट राइट करना सिखाओ, ओके टंग को अप डाउन करना सिखाओ,
ओके सर। फिर उसके बाद टंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस था, ओके, सो ये सारी एक्सरसाइज भी गूगल पे मिल सकती इंटरनल है। एक्सटर्नल सब कुछ मिल जाएगा मैम। ओके आप सर। एंड पर ये वन चीज मोस्ट। रेगुलर आप कराओगे ना तभी बेनिफिट मिलेगा। और आपके बच्चे को आर्टिकुलेशन इशू है तो आप जो भी वर्ड्स लिखते हो ना वो वर्ड्स ना उसको कंटिन्यू लिस्ट बनाते जाओ, और जो वर्ड आपके क्लियर होते जा रहे हैं राइट, और जो वर्ड क्लियर नहीं होते हैं उसके नीचे अंडरलाइन। जैसे कैट में ट नहीं बोले तो ट अंडरलाइन, एप्पल में ल नहीं बोली तो ल अंडरलाइन, ताकि आपको, और जब आपको लगता है कि यू आर कंफर्म कि मेरा बच्चा करेक्ट बोल रहा है, तो ये मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना कोई नहीं बताएगा आपको। ये ट्रिक ये है कि आप क्या करो, आप घूम जाओ पीछे, ठीक है, या इसके पापा को बोलो कि आप घूम जाओ, ठीक है, और उनके पीछे इससे वर्ड पूछो। अगर इसके पापा को सिर्फ सुन के समझ में आ रहा है ना कि एप्पल बोल रही है, कार बोल रही है, चेयर बोल रही है, मैंगो बोल रही है, इसका मतलब आपके बच्चे के वर्ड्स क्लियर है। क्लियर। ओके सर। अगर वो लिप्स देख के समझ रहे हैं ना तो इसका मतलब वो लिप्स देख के समझ रहे हैं, वर्ड्स को क्लियर ऑडिट मतलब सुन के नहीं समझ पा रहे हैं, यानी क्लैरिटी वीक है। कि मतलब ये वो ट्रिक है जो मैंने बहुत बच्चे के साथ किया है। पेरेंट्स बोलते हैं मैं सब समझ में आ रहा है, मैंने ठीक है आपको समझ में आ रहा था, अब टर्न हो जाओ, अब बताओ क्या बोला है इसने। तो नो सर, जब वो कहीं एक्चुअली से वी आल्सो नोटिस इवन क्लोज रिलेटिव जिससे जैसे वीडियो कॉल पे है तो दे आस्क अस, मतलब हमारे रिलेटिव्स पूछेंगे ये क्या बोल रही है, मतलब अदरवाइज वर्ड इज क्लियर अगर उसकी वॉइस क्लियर, देखिए अगर वॉइस क्लैरिटी नहीं होगी ना वर्ड्स तो ऐसे सामने वाला यूज पूछेगा करती ही। है वो। अगर वॉइस क्लियर नहीं होगी ना सामने वाला आपसे पूछेगा ही। पर आपको देख, बीइंग अ पेरेंट मुझे क्या लगेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ डेली रहता हूँ हाँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये यही बोल रहा है। मैं एंड भी खुद ही लगा लेता हूँ, मतलब मुझे बहुत सारे पेरेंट्स तो क्या करते हैं, अगर बच्चा वर्ड बोल रहा है ना तो ट तक पहुंचने खुद ही बोल देंगे इसने कैट ही बोला है, मतलब ट खुद ही अपने आप दे दिया। करना नहीं है, आपको अंडरलाइन करना है। और आर्टिकुलेशन में बेस्ट तरीका होता है कि हर चीज नोट डाउन होनी चाहिए, ओके सर। ओरल एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, नोट डाउन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि समझ में आता है कि हम 3 महीने में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, 2 महीने में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक एक वर्ड हमारे लिए बहुत कीमती होता है। फिर उस वर्ड को साथ के साथ यूज भी करो। अगर ओके। उसको कैट आ गया तो कैट कहीं ना कहीं यूज करो, अगर नहीं यूज करेगा ना फिर पीछे चला जाएगा, तो थैंक साथ यू के सर। साथ सर यूज वन करो। लास्ट क्वेश्चन, लाइक अभी वो स्कूल जाती थी लास्ट अगस्त तक, देन आई स्टार्टेड होम स्कूलिंग, कुछ मतलब वही जो स्कूल के इश्यूज रहते हैं बच्चों के, बट अगेन वी आर प्लानिंग कि हम इस ईयर इसको सितंबर में एनरोल करें, जो हमारे चल रहे हैं डिस्कशन स्कूल से। तो वहां पे जो उसका फीडबैक आया है, एकेडमिक्स वाइज शी इज गुड, लाइक टेस्ट उसने पूरा जो ग्रेड 1 का होता है वो कंप्लीट किया, बट जैसे थर्ड पर्सन कोई कमांड देगा ना, नॉट पेरेंट्स, पेरेंट्स के अलावा कोई थर्ड पर्सन कमांड देगा तो वो स्पीच आती ही नहीं है, मतलब उसे पता है क्या आंसर है। सो वो इशू, मतलब वो भी कल कोई टीचर नहीं, ने यही आप ना, हाँ ये बहुत होता है, ये तो हमारे साथ पूरे दिन ही होता है। आपको बेस्ट तरीका है कि आप ना कोई भी जो बहुत ही फैमिली रनोनो, मतलब जैसे अड़ोस पड़ोस वाले जो आपके घर आते ही जाते रहते हैं, उनके साथ चीजें स्टार्ट करो। उनको बोलो क्वेश्चन भी आप करो, आंसर भी आप दे दो। ओके। क्वेश्चन भी आप करो, आंसर भी आप दे दो। 2 दिन 3 दिन में अपने आप यूज टू हो जाएगी। जैसे ही वो क्वेश्चन पूछेंगे आंसर ये फिर खुद ही देने लग जाएगी। ओके। देखिए जनरलाइजेशन में क्या ना 1 2 दिन में नहीं होता है, आप 3 4 5 दिन तक कंटिन्यू कराते बच्चा यूज टू हो जाता है। फिर इतना जनरलाइज कर दो कि जैसे आज इनके साथ कल उनके साथ, मतलब 3 दिन इनके साथ हो गया करने लगे तो फिर किसी और, जब 5 6 लोगों के साथ कंटिन्यू करने लग जाएगी ना अननोन फेसेस, वो यूज टू हो जाएगी, उसको आदत ही तो पड़ सर जाएगी। लिसनिंग स्किल्स इससे रिलेटेड है क्या, जैसे हाँ, टीचर आंसर अगर ना अगर करना कमांड तो अगर लिसनिंग कमांड आल्सो। उसको, अगर सिंगल कमांड आता है ना, आपने बोला क्लैपिंग करो, करती है, बाय बाय, रोली बोली, टच नो, टच और टी, टच और एल्बो, टच और राइज, सब कर रही है, तो आप 2 स्टेप्स एवरीथिंग। में चले जाओ ना। टच नोज करो, क्लैपिंग करो, टच नोज करो, मम्मा को हाईफाई दे करो, टच नोज करो, पापा को बॉल दे करो। मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाओ। अगर वो आ जाता है तो एक साथ और ऐड कर सकते हो। अच्छा मम्मा के लिए फ्रिज से वाटर बोतल लेकर आओ और आते समय स्पून भी ले आना। देखो उसमें ओके। कितना सारा ऑडिटरी प्रोसेस है, उसको याद भी करना है, ठीक है, देन याद करने के बाद उसको फिर उस प्लेस को भी रिकॉग्नाइज करना है, उस आइटम को भी रिकॉग्नाइज करना है। तो एक साथ मल्टीपल चीजें दे दी हैं आपने। और ओके स्कूल सर। में ऐसे होता है, चलो राधिका खड़े हो जाओ, खड़े होके अपना बैग निकालो, बैग में से येलो वाली बुक निकाल के मैम के यस पास रख सर, दो। यही चीज अरे उन्होंने मैम ने तो प्रॉपर चार हमें सेंटेंसेस फीडबैक बोल रही दिया है है। पर मेरे बच्चे के सर यही के ऊपर उन्होंने। से चला गया, मैं तो नहीं समझ पाऊंगा ना। तो इसलिए पहले सिंपल सिंपल चीजों से घर के एक होम एनवायरनमेंट में स्टार्ट करो, ठीक है, 5 से 10 फीट के डिस्टेंस में। फिर धीरे धीरे रूम से डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में करो। फिर उसके बाद और भी कर सकते हो, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, जितना चाहो आप स्टार्ट कर सकते हो। बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, 2 चीजें आती है तीसरा ऐड कर दो, 3 चीजें आती है चौथा ऐड कर दो। यूज लाइट ऑन ऑफ करना आता है तो लाइट ऑन करो और डोर क्लोज करो। दोनों ही ओके। आते हैं उसको, दोनों कर लेगी कॉन्फिडेंस से। दो अगर वो और दोनों आता है तो तीन क्या, काम अब वो करने लगे तो आई विल इंक्रीज दिस
for और जो भी listening. आप करते जाते हो लिखते जाओ कि ये मेरा डन हो गया, अब मुझे नए ये सोचना है, फिर नया ये सोचना है, नहीं तो फिर Okay. आइडियाज नहीं मिलेंगे। अगर लिखोगे तो आइडियाज मिलेंगे नहीं, फिर वो सेम True. रिपीटेशन होता रहेगा। तो बेस्ट तरीका True, sir. यही है कि आप ये करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। मींस क्वेश्चन था, आप बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन कर रहे हो लेमन लैंग्वेज मैं में। बिल्कुल आप लोगों के वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं पेरेंट हूँ तो मेरे थैंक यू क्या प्रमोद क्वेश्चन जी, होंगे थैंक यू सो और मच। कैसे आंसर्स मैं दे पाऊंगा। ओके सर, नाउ इट्स 5:35, सो बिल्कुल सर। हम लोग अब ना इसको नेक्स्ट वेबिनार में एड्रेस करेंगे बाकी क्वेश्चंस को। सॉरी, अभी 3-4 लोग दिख रहे हैं हमें, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस दे देना। अभी हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे, वी विल ट्राई कि जरूरी नहीं कि वेबिनार में ही हम लोग करें, कोई दूसरे तरीके से भी अगर हम उसको एड्रेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट अभी जब भी मैं आऊँगा तो ये क्वेश्चन जो हैं, जो भी अभी पूछे हैं आप लोगों ने, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर और थोड़ा वर्कआउट करके आऊँगा और आपको विद कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम विद पिक्चर्स भी चीज़ें समझाऊँ, एग्जैक्टली ताकि आपको और समझ में आएगा। राइट सर। सो आई बिलीव वीडियो और फोटोज के साथ में नेक्स्ट टाइम आपको समझा पाऊँ। राइट सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, All right. So thank you very much, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।